वॉलॉक ऑफ द मेगस वर्ल्ड इन हिंदी एक्सप्लेन। अगर आपको कहानी पसंद आए तो चैनल नोवेल मज़ा को लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में हर सप्ताह नई कहानियों का आनंद लें। धन्यवाद। अध्याय 21 से 30। बूढ़े व्यक्ति के बोलने के बाद अनुचर थोड़े घबरा गए। अब क्या, हमें कैसे चुनना चाहिए? बेरूत ने चिंतित होकर पूछा। भुगतान न करने की तुलना में भुगतान करना निश्चित रूप से बेहतर है, ये सामान्य ज्ञान है। आपके पास अभी भी अतिरिक्त जादुई क्रिस्टल होने चाहिए, है ना? लेलिन ने हैरानी से पूछा। लेकिन मेरे पास केवल 1 जादुई क्रिस्टल बचा है। मेरे परिवार ने केवल 2 जादुई क्रिस्टल पाने के लिए 1000 सैनिकों का बलिदान दिया। बेरूत थोड़ा अनिच्छुक था। लेलिन भी चौंक गया, क्योंकि वह अपनी जेबें टटोलने से खुद को रोक नहीं सका। जादुई क्रिस्टल का मूल्य मेरी अपेक्षा से अधिक है। जब मैंने पहले ओरिन से कुछ पैसे वसूले थे तो मुझे सचमुच किस्मत का साथ मिला था। यह सही नहीं है। चेरनोबिल द्वीप समूह को मैगी बंजर द्वीप समूह के नाम से भी जानते हैं। जादुई क्रिस्टल पहले से ही दुर्लभ हैं, इसलिए यहाँ जादुई क्रिस्टल का मूल्य बहुत अधिक है। शायद इसी कारण से इस तरह के मामले का फैसला केवल आप ही कर सकते हैं, लेलिन ने बेरूत से कहा। ठीक है, सबसे पहले रेनो, बूढ़े आदमी ने कहा। आप कौन सा चुन रहे हैं? मेरे पास कोई जादुई क्रिस्टल नहीं बचा है। क्या मैं पहले क्रेडिट पर खरीद सकता हूँ? मैं 4ठी कक्षा का अनुचर हूँ। रेनो शर्मा गया। बुरी योग्यता नहीं है, हालांकि अफसोस की बात है, नियम तो नियम है। बूढ़े आदमी ने अपना सिर हिलाया। जैसे ही उन्होंने मेज पर रखी क्रिस्टल बॉल की ओर इशारा किया, रेनो का नाम उसके अंदर दिखाई दिया। साथ ही कई अन्य अपरिचित नाम भी चमकते हुए दिखाई दिए। जब काले अजगर स्पॉटी ने एक पत्र थूका और क्रिस्टल बॉल पर थपथपाया तो अंततः शब्द टिमटिमाना बंद हो गए। रेनो, आपके गुरु गफरीन हैं। ये लो, अनुचर वस्त्र का एक सेट और एक पहचान बिल्ला, एक क्रिस्टल बॉल जिसमें एक प्राथमिक ध्यान तकनीक समाहित है, और तुम्हारा कमरा नंबर और चाबियां भी वही हैं। बूढ़े आदमी ने सामान से भरा काला बोरा रेनो की ओर फेंका और फिर अपनी उंगलियां चटकाई। धमाका, एक काली गेंद अचानक कमरे में प्रकट हुई और हवा में तैरने लगी। इस छाया दास का अनुसरण करो, ये तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुम्हारा गुरु है। बूढ़े आदमी ने उसे बाहर भेजने का इशारा किया और रेनो असहाय होकर काली गेंद के पीछे पीछे बाहर चला गया। अगला, राउजी, जो पहले डोरोटे पर हंसा था। राउसी, उसे बुलाया गया। हालांकि उसकी रंगत थोड़ी ठीक हो गई थी, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी ठंडा पसीना था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ओह, मैं क्या देख रहा हूँ? एक दुस्वप्न हेक्स, कितना दयनीय आदमी है। तुम्हें अगले महीने तक कष्ट सहना पड़ेगा। क्या आप इस अभिशाप को हटा सकते हैं? राउसी की आवाज़ कांप उठी। निश्चित रूप से, 100 जादुई क्रिस्टल। कोई क्रेडिट की अनुमति नहीं है। बूढ़े आदमी ने तुरंत सहमति व्यक्त की। राउसी ने अपना सिर हिलाया और अपने लबादे से एक जादुई क्रिस्टल निकाला। मैं अपना गुरु खुद चुनना चाहता हूँ। बूढ़े व्यक्ति ने जादुई क्रिस्टल स्वीकार कर लिया और एक सार संग्रह, जो एक शब्दकोश जैसा दिखता था, राउसी को सौंप दिया। जो गुरु प्रशिक्षुओं को स्वीकार करने के इच्छुक हैं, वे सभी वहां मौजूद हैं। अपना समय लें और चुनें। टकराना, मेज पर एक रेत घड़ी प्रकट हुई। रेत धीरे धीरे गिर रही थी। मैं पहले बताना भूल गया था, एक जादुई क्रिस्टल केवल घंटे के गिलास को एक बार घुमाने की अनुमति देता है। यदि आप इसे पार करते हैं तो आपको एक और जादुई क्रिस्टल का भुगतान करना होगा। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया। राउसी ने अपनी लार निगल ली और लगातार गिरते रेत के कणों को देखते हुए वह जल्दी जल्दी पन्नों को पलटने लगा। ऐसा लगता है जैसे ये रेत घड़ी केवल 5 मिनट के बराबर ही समय तक चलती है। ये तो सरसरी तौर पर देखने के लिए भी पर्याप्त नहीं है। लेलिन की पुतलियां सिकुड़ गईं। समय पूर्ण हुआ। आवाज के अनुसार संग्रह स्वचालित रूप से बंद हो गया और जोरदार तड़क भड़क वाली आवाज हुई। कैसा है? क्या आपने चुना है या फिर आप एक बार फिर देखना चाहते हैं? बूढ़े आदमी ने पूछा। मैंने निर्णय कर लिया है, मैं मेंटर विवियन को चुनता हूँ। राउसी ने गहरी सांस ली। अपना सामान ले लो और दास का पीछा करो। बूढ़े आदमी ने एक काली बोरी, जो पहले वाली बोरी के समान थी, राउसी की ओर फेंकी और एक अन्य छाया दास को बुलाया। राउसी ने विनम्रतापूर्वक सिर झुकाया और तैरते हुए गुलाम के पीछे बड़े दरवाजे से बाहर चली गई। अगला नाम, कालीवीर, बूढ़ा आदमी पुकारता रहा और लेलिन ऊपर गए अनुचरों की बारीकी से जांच करता रहा। कालीवीर को संपन्न माना जा रहा था, क्योंकि उसने 3 जादुई क्रिस्टल का भुगतान किया था और चुनाव करने से पहले संग्रह को देखा था। जहां तक बेरूत का प्रश्न है, उसने अंत में 1 जादुई क्रिस्टल का भुगतान नहीं किया। उनके गुरु का चयन यादृच्छिक रूप से किया गया था और उन्हें नहीं पता था कि परिणाम अच्छे होंगे या बुरे। अगला, लेलिन, बूढ़े आदमी ने लेलिन का नाम पुकारा। लेलिन ने गहरी सांस ली और आगे की ओर चला गया। मैं खुद चुनूंगा। लेलिन ने बूढ़े आदमी को एक जादुई क्रिस्टल सौंप दिया। तुम्हें नियम पता है? बूढ़ा आदमी चिल्लाया। रेतघड़ी पलट गई और समय बीतने लगा। ये संग्रह काफी भारी था और सामग्री उच्च गुणवत्ता की प्रतीत हो रही थी। लेलिन ने जल्दी जल्दी पृष्ठों को पलटा और चर्मपत्र पर दी गई जानकारी को लगातार सरसरी तौर पर देखा। ये चेरनोबिल द्वीप समूह की भाषा है। ऐसा लगता है जैसे इसे विशेष रूप से इस क्षेत्र के हम अनुयायियों के लिए तैयार किया गया है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एआई चिप, जानकारी रिकॉर्ड करें और निकालें। मेंटल एस्टर, आत्मा विभाग, परिवर्तन, तंत्रिका विज्ञान और विकिरण की संरचना में विशेषज्ञ हैं।
3 विषयों पर निःशुल्क जानकारी उपलब्ध कराने में सक्षम। आवश्यकताएं: सहायक को हर महीने एक प्रयोग में सहायता करनी होगी और किसी भी कारण से उसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। मेंटर डोरोटे छाया विभाग, शरीर रचना विज्ञान, ऊर्जा रूपांतरण और नेक्रोमेंसी में विशेषज्ञ हैं। आवश्यकताएं: अनुचरों को प्रति माह 1 जादुई क्रिस्टल का भुगतान करना होगा और साथ ही प्रयोगों में सहयोग करना होगा। मेंटर क्रॉफ्ट पोषनिंग विभाग, चिकित्सा, हर्बलिज्म और ऊर्जा के तत्स्थीकरण में विशेषज्ञ हैं। 1 विषय पर निःशुल्क जानकारी प्रदान करने में सक्षम। आवश्यकताएं: सहायकों को हमेशा प्रयोगात्मक प्रयोगशाला की सफाई, विभिन्न जड़ी बूटियों की तैयारी और रखरखाव में मदद करनी चाहिए और साथ ही जड़ी बूटियों से बने मिश्रण बनाने में जादूगर की सहायता करनी चाहिए, इस आधार पर कि वे सहायकों को कोई नुकसान न पहुंचाएं। मेंटर एस्टेले शाप विभाग, शाप, मानव शरीर रचना के विच्छेदन और आत्मा अध्ययन में विशेषज्ञ हैं। 5 विषयों पर निःशुल्क जानकारी उपलब्ध कराने में सक्षम। श्रेणी का चयन अनुचरों द्वारा किया जाता है तथा ये किसी भी समय अनुचरों को उनके अध्ययन में मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है। आवश्यकताएं: एक प्रयोग में सहयोग करें। केवल एक पन्ने पलटे और सरसराहट की आवाज आई जब तक रेत का आखिरी दाना गिरा। लेलिन आखिरी पृष्ठ पलटने में कामयाब हो गया था। आपकी याददाश्त खराब नहीं है, जो भविष्य में आपकी पढ़ाई के लिए उपयोगी है। कैसा है? आप किसे चुनेंगे? बूढ़े आदमी ने मुस्कुराकर पूछा। लेलिन ने अपनी आंखें बंद कर लीं। एआई चिप, डेटा का संकलन कैसे किया जाता है? बीप, डेटा क्रम में है। 53 मार्गदर्शकों की जानकारी एकत्रित की गई है, आकर्षक शर्तों को त्यागने की प्रक्रिया में। लेलिन का चेहरा कड़वा हो गया। मेंटर क्रॉफ्ट के बारे में पहले कोष्ठक में दी गई जानकारी ने मुझे काफी चिंतित कर दिया था। ऐसा लगता है कि मैगी के प्रयोग खतरनाक हैं और वास्तव में अनुचरों की सुरक्षा को खतरे में डाल सकते हैं। क्रॉफ्ट केवल हर्बल मिश्रणों पर प्रयोग कर रहा है, लेकिन छाया और नेक्रोमेंसी प्रयोगों जैसे अन्य प्रयोगों का क्या? इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि दी गई आवश्यकताएं पूरी करना इतना आसान है कि जानकारी के लिए भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में ऐसा इसलिए किया गया ताकि वे ऐसे छात्रों को लुभा सके जो प्रयोगात्मक परीक्षण में सहयोग करेंगे। यद्यपि इनका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं होता, लेकिन एक बार प्रभाव पड़ गया तो सब खत्म हो जाएगा। एआई चिप, फिल्टरिंग प्रक्रिया को इन शर्तों के साथ पूरा करें, मेरी वर्तमान परिस्थितियों से मेल खाने के लिए। बीप, नीली रोशनी चमक उठी और लेलिन के सामने हल्की नीली स्क्रीन टिमटिमाने लगी। आधे से अधिक मार्गदर्शकों की जानकारी छोड़ दी गई, जिससे केवल कुछ ही विकल्प बचे, जिनमें डोरोटे का विकल्प भी शामिल था। मेंटर डोरोटे छाया विभाग, शरीर रचना विज्ञान, ऊर्जा रूपांतरण और नेक्रोमेंसी में विशेषज्ञ हैं। आवश्यकताएं: अनुचरों को हर महीने एक जादुई क्रिस्टल देना होगा और साथ ही प्रयोगों में सहयोग करना होगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मेंटर क्रॉफ्ट पोषनिंग विभाग, चिकित्सा, हर्बलिज्म और ऊर्जा के तत्स्थीकरण में विशेषज्ञ हैं। 1 विषय पर निःशुल्क जानकारी प्रदान करने में सक्षम। आवश्यकताएं: सहायकों को हमेशा प्रयोगात्मक प्रयोगशाला की सफाई, विभिन्न जड़ी बूटियों की तैयारी और रख रखाव में मदद करनी चाहिए और साथ ही जड़ी बूटियों से बने मिश्रण बनाने में जादूगर की सहायता करनी चाहिए, इस आधार पर कि वे सहायकों को कोई नुकसान न पहुंचाएं। ऐसा लगता है कि डोरोटे का गुस्सा सलाहकारों के बीच बहुत बुरा नहीं है। यदि ऐसा नहीं होता तो वह नए अनुचरों को लाने के लिए नहीं जाते। लेलिन ने मन ही मन सोचा, अफसोस की बात है कि मेरे जादुई क्रिस्टल पर्याप्त नहीं है और उसके पास पहले से ही जेडन है। मुझे डर है कि मुझ पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा छाया विभाग के सभी मार्गदर्शक चाहते हैं कि उनके प्रयोग में अनुचर सहयोग करें तथा वे अनुचरों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकते। ये तो बहुत बड़ी धोखाधड़ी है। लेलिन असहाय होकर छाया विभाग के मार्गदर्शकों को भूल गया। अब तो केवल ये कीमिया गुरु ही बचा है। मेरे एआई चिप के साथ जो चरम और अद्वितीय लाभ हैं, उनके साथ मैं निश्चित रूप से पैसे कमाने और डाक तत्व से संबंधित ज्ञान खरीदने के लिए कीमिया का उपयोग कर सकता हूँ। दूसरों के लिए लेलिन ने बस अपनी आंखें बंद की थीं और उन्हें खोलते ही अपना निर्णय ले लिया था। मैं मेंटर क्रॉफ्ट को चुनता हूँ। कीमिया। बूढ़ा आदमी थोड़ा हैरान हुआ। तुम कीमियागर बनना चाहते हो? इसमें लगाया गया प्रयास और संसाधन अत्यंत भयावह हैं। क्या तुम्हें खुद को बदलने का मन है? मुझे लगता है कि डोरोटे आपके लिए उपयुक्त है। धन्यवाद महोदय। लेलिन ने गंभीरता से सिर झुकाया। मुझे कीमिया का शौक है और मैंने इस क्षेत्र में पहले से कुछ ज्ञान भी हासिल कर लिया है। नश्वर दुनिया की कीमिया के बारे में धारणा जादूगरों की दुनिया से पूरी तरह से अलग है। बूढ़े आदमी ने अपना सिर हिलाया। फिर लेलिन की दृढ़ निगाह देखकर वह बोले बिना न रह सका। चूंकि आपने पहले ही निर्णय कर लिया है तो ऐसा ही हो। बोलने के बाद बूढ़े व्यक्ति ने एक कलम ली और चर्मपत्र पर कुछ लिखने लगा। ये रहा तुम्हारा सामान। छाया दास का पीछा करते हुए क्रॉफ्ट के पास जाओ। बूढ़े आदमी ने लेलिन को एक बोरी थमा दी। बड़े दरवाजे से बाहर जाने से पहले लेलिन ने झुककर प्रणाम किया और शेष अनुचरों की ओर सिर भी हिलाया। काले रंग की गेंद सामने तैरती रहती थी और कभी कभी गोलाकार घूमती रहती थी। इसकी गति बहुत अधिक नहीं थी और लेलिन के शीर्ष प्रिपरेटरी नाइट के शरीर के साथ वह आसानी से उसके पीछे चल रहा था। समय समय पर वहां से अनुचर गुजरते थे, लेकिन वे आश्चर्य से लेलिन की ओर नहीं देखते थे। लेलिन छाया दास का पीछा करते हुए कई गलियारों, 2 बड़े हॉल और एक बगीचे से गुजरा। इसके बाद ये प्रायोगिक प्रयोगशालाओं के लिए बनाए गए एक क्षेत्र के सामने रुका। छाया दास पारदर्शी हो गया
और तुरंत दरवाजे से बाहर निकल गया, लैलिन को बाहर छोड़ दिया। लैलिन अवाक था, फिर भी उसने दरवाजा खटखटाने की हिम्मत नहीं जुटाई, इसलिए वह धैर्यपूर्वक बाहर ही प्रतीक्षा करने लगा। कुछ देर बाद एक अधेड़ उम्र के आदमी की आवाज़ आई, लैलिन, हो, प्रवेश करना। हाँ, लैलिन ने प्रयोगात्मक प्रयोगशाला के दरवाजे धक्का देकर खोल दिए। प्रयोगशाला कक्ष में एक मीठी और मसालेदार सुगंध भर गई, जो जहरीले धुएं और तरल पदार्थों की गंध के साथ मिल गई, जिससे लैलिन की बाहें सिकुड़ गईं। एक विशाल मेज ने प्रयोगशाला का लगभग आधा हिस्सा घेर रखा था और उस पर विभिन्न टेस्ट ट्यूब, फ्लास्क और बीकर रखे हुए थे। साथ ही कुछ अन्य उपकरण भी थे जिन्हें लैलिन पहचान नहीं सका। इससे लैलिन को अपना पिछला जीवन याद आ गया। प्रयोगशाला की मेज के सामने एक सफ़ेद बालों वाला मध्यम आयु का आदमी खड़ा था, जिसने सफ़ेद वस्त्र पहन रखा था। उसके कॉलर पर सुनहरे डिज़ाइन की कढ़ाई की गई थी और उसकी आंखों से दो सुनहरे रत्नों जैसी सुनहरी रोशनी निकल रही थी। मैं क्रॉफ्ट हूँ और मैंने छाया दास से विवरण सुना है। तो फिर लैलिन, क्या तुम मेरे प्रशिक्षु बनने को तैयार हो? अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अपने हाथ में पकड़ी टेस्ट ट्यूब नीचे रख दी और गंभीरता से कहा, ध्यान तकनीक। मैं तैयार हूँ, लैलिन ने जल्दी से जवाब दिया। अच्छी बात है, चूंकि ये स्कूल द्वारा की गई व्यवस्थाएं हैं, इसलिए मैं तुम्हें अपना शिष्य स्वीकार करूंगा। अधेड़ उम्र के आदमी ने अपनी दाढ़ी सहलाई। यद्यपि यहाँ का वातावरण काफ़ी सामान्य है, फिर भी यह आपको दीक्षा देने के लिए पर्याप्त है। क्रॉफ्ट ने अपनी नज़र परीक्षा कक्ष पर घुमाई। कम से कम यहाँ बहुत शांति है और हमें कोई परेशान नहीं करेगा। कैसी दीक्षा? लैलिन को कुछ संदेह था। एक जादूगर की दीक्षा, क्रॉफ्ट ने उत्तर दिया। अब मुझे बताओ लैलिन, तुम्हारे लिए मैगस क्या है? एक रहस्यमय व्यक्ति जो गड़गड़ाहट और तूफान को बुलाने, आग की लपटों और प्रकृति की अन्य शक्तियों को नियंत्रित करने की क्षमता रखता है। लैलिन ने चेरनोबिल द्वीप समूह में जो परिभाषा जानी थी वह बताई। हालांकि ये थोड़ा हटकर है, क्रॉफ्ट ने टिप्पणी की। मैगस वास्तव में वह उपाधि है जो हम प्राचीन काल में शक्तिशाली लोगों को देते थे। ये सभी जादूगर सिद्धांतों को सीखते हैं तथा अपने भीतर की ऊर्जा को नियंत्रित और संचालित करना सीखते हैं। विज्ञान और सत्य की खोज में कभी समाप्त नहीं होते हैं। क्रॉफ्ट ने लैलिन को मैगी की परिभाषा समझाई। तो कहने का मतलब यह है कि मैगस की उपाधि वास्तव में केवल मनुष्यों तक ही सीमित नहीं है। लैलिन को अब बेहतर समझ आ गई थी। वास्तव में अन्य प्रकार के अर्धमानवों और यहाँ तक कि अन्य बुद्धिमान प्राणियों में भी मैगी विद्यमान है। उदाहरण के लिए समुद्री जनजातियों का मैगस या यहाँ तक कि ड्रैगन मैगस। क्रॉफ्ट ने कहा, ठीक है, अब आइए अनुष्ठान शुरू करें। डरो मत, ये बहुत सरल है। ताली। क्रॉफ्ट के चारों ओर का फर्श नर्म हो गया और एक प्रकार की जादू संरचना में बदल गया और एक अजीब ऊर्जा अंदर से फैल गई। चारों ओर अंधेरा छा गया, केवल संरचना के मध्य में ज्वाला जल रही थी। अभी अपना हाथ मुझे दे दो। लैलिन ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और एक बड़ी हथेली ने उसे मजबूती से पकड़ लिया। प्राचीन काल के रीति रिवाजों का पालन करते हुए अब मैं तुम्हें, लैलिन फॉलियर, एक जादूगर के मार्ग पर ले चलूंगा। मेरे बात सुनाना। मैं कसम खाता हूँ, मैं सदैव सत्य की खोज में लगा रहूंगा। क्रॉफ्ट ने एक अपरिचित भाषा का प्रयोग किया, लेकिन लैलिन ने उसे पूरी तरह से समझ लिया और उसके मुंह से वही ध्वनियां निकलने लगीं। मैं कसम खाता हूँ, मैं सदैव सत्य की खोज में लगा रहूंगा। चूंकि यह 13-14 साल के युवक की आवाज़ थी, फिर भी आवाज़ में थोड़ी अपरिपक्वता थी। मैं अपने गुरु की अनुमति के बिना शपथ लेता हूं कि मैं उनके द्वारा दी गई किसी भी जानकारी का खुलासा नहीं करूंगा। क्रॉफ्ट ने पाठ जारी रखा और लैलिन ने भी उसका अनुसरण किया। दोनों की आवाज़ें बहुत जल्द ही एक में बदल गईं। गतन के हृदय में ज्वाला अचानक तेज हो गई और जोरदार ढंग से धधकने लगी। औपचारिक रूप से अनुचर बनने पर बधाई। अनुष्ठान के बाद क्रॉफ्ट ने लैलिन को बधाई दी। लैलिन ने अपने दोनों हाथों की ओर देखा। रहस्यमय अनुष्ठानों के बाद ऐसा लगा जैसे उसने दुनिया को एक अलग नजरिए से देखा, फिर भी वह अंतर नहीं बता सका। होस्ट की मस्तिष्क तरंगों में एक विसंगति पाई गई है। यह चिप की आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लगता है कि आध्यात्मिक शक्ति में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन मेरे पास इस क्षेत्र के बारे में कोई और जानकारी नहीं है, इसलिए मैं भविष्य में केवल इसकी पूर्ति ही कर सकता हूँ, लैलिन ने असहाय होकर कहा। क्रिस्टल बॉल में दी गई ध्यान तकनीक आपको पहले ही दी जा चुकी है ना? जब तुम वापस जाओ तो इसे देखो। तुम अभी से इसमें दी गई जानकारी को आत्मसात कर सकते हो। कल सुबह 6 बजे यहाँ आ जाओ। तुम अब जा सकते हो, लेकिन याद रखना, इधर उधर मत भटकना, क्रॉफ्ट ने चेतावनी दी। मैं वही करूंगा जो आप कहेंगे, उपदेशक। लैलिन ने सिर झुकाया और फिर प्रयोगात्मक प्रयोगशाला से बाहर चला गया। सौभाग्य से मैं वहां से पहले ही गुजर गया, अन्यथा मुझे ये भी पता नहीं होता कि शहनिगरी कहाँ स्थित है। जब वह पहले छाया दास का पीछा कर रहा था तो लैलिन ने पहले ही एआई चिप को क्षेत्र का मानचित्रण शुरू करने दिया था। अब वहां एक छोटा सा हिस्सा पूरा हो चुका था और वह उन स्थानों को जानता था जहां से वह पहले गुजरा था। मैगी वाले क्षेत्र काफी खतरनाक है और लैलिन उनसे किसी भी तरह की क्षति नहीं झेलना चाहता था। छात्रावास में पहुंचकर लैलिन ने बूढ़े व्यक्ति द्वारा दी गई बोरी से चाबी निकाली। यह एक भारी काले तांबे की चाबी थी और इस पर 783 लिखा था। इस समय छात्रावास में काफी ठंड थी और जगह खाली थी। लैलिन खाली गलियारों से चला गया और अपने कदमों की प्रतिध्वनि सुनकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। कमरे के नंबरों का अनुसरण करते हुए उसने अपना कमरा ढूंढ लिया। ये यहाँ है।
लैलिन ने चाबी को चाबी के छेद में डाला और भारी धातु से क्लिक जैसी आवाज आई। जैसे ही बड़ा दरवाजा खुला, अंधेरे कमरे में स्वतः ही ज्वाला उत्पन्न हो गई। क्या वे वास्तव में एक समान ध्वनि सक्रियण प्रणाली का आविष्कार करने के लिए मैगी के सिद्धांतों का उपयोग करते हैं? लैलिन ने अपना सामान नीचे रखा और उस जगह का निरीक्षण किया जहां वह कुछ वर्षों तक रहने वाला था। छात्रावास थोड़ा छोटा था और 3 भागों में विभाजित था, एक शयन कक्ष, बैठक कक्ष और शौचालय। वे वास्तव में आत्मनिर्भर रहने के कमरे थे और बिस्तर पर एक नया कंबल भी बिछा हुआ था जो देखने में काफी सुंदर और उचित लग रहा था। पर्यावरण खराब नहीं है। लैलिन बिस्तर पर बैठ गया और अकादमी द्वारा दी गई चीजें निकालीं। अनुचर वस्त्रों का एक सेट। एआई चिप ने पता लगाया है कि इस पर कई मंद डाले गए हैं और रक्षा कुछ महान चीजों के आसपास के चमड़े के कवच के बराबर भी है। लैलिन ने कुशलतापूर्वक लबादा पहन लिया और अनुचर बैज को अपनी छाती पर पिन कर लिया। ये रूप बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि आज सुबह उसने भूरे वस्त्र पहने अनुचरों को देखा था। इसके बाद लैलिन ने अपना सामान पैक किया और कमरे की सफाई की। जब वह बाहर गया तो उसके बगल के छात्रावास के दरवाजे खुले और एक भूरे बालों वाला अनुयायी बाहर आया। नमस्ते, क्या आप नए अनुयायी हैं? मैं बिल हूँ। नमस्ते, मैं लैलिन हूँ और मैं आज ही आया हूँ, लैलिन ने उत्तर दिया और उसके मन में कुछ प्रश्न थे। माफ कीजिए, मैं डाइनिंग हॉल तक कैसे पहुँचूँ? लेलिन की आवाज सुनकर बिल के हाव भाव ऐसे दिखे जैसे उसे इसकी उम्मीद थी। अभी बहुत देर हो चुकी है और मैं भी वहां जाने वाला हूं। चलो साथ चलते हैं। मैं इससे अधिक कुछ नहीं मांग सकता, लैलिन ने धीरे से मुस्कुराया और अपना दरवाजा बंद कर लिया। भोजन कक्ष भूमिगत तल 3 पर है और वहां सब कुछ निःशुल्क है। बेशक आप पैसे खर्च कर सकते हैं और उन्हें वह व्यंजन बनाने दे सकते हैं जो आप खाना चाहते हैं। बिल ने आगे बढ़कर समझाया, मैं पुलफील्ड किंगडम से हूं और आप? चेरनोबिल द्वीप। हे भगवान, अभी तक निश्चित रूप से आपने इस राह में कष्ट झेले होंगे, है ना? बिल स्पष्ट रूप से एक बकवादी व्यक्ति था और लैलिन उससे कुछ जानकारी प्राप्त करने में सफल रहा। बिल भी उनके जैसा ही था, एक नया अनुयायी, और लैलिन से केवल 5 दिन पहले आया था। जहां तक एबिस बोन फॉरेस्ट अकादमी की बात है तो वहां प्रोफेसरों की संख्या करीब 100 थी जबकि अनुयायियों की संख्या 1000 से अधिक थी। अरे हाँ, आपके गुरु कौन है? बिल ने पूछा। क्रॉफ्ट, एक कीमिया प्रोफेसर, लैलिन ने उत्तर दिया। कीमिया? आप अच्छे हो? बिल कुछ चौंक गया। क्या कीमिया सीखना कठिन है? लैलिन अब थोड़ा चिंतित था। यह न केवल कठिन है बल्कि कीमिया के अध्ययन के लिए भारी मात्रा में संसाधनों और सामग्रियों की आवश्यकता होती है। जो लोग अच्छी पारिवारिक पृष्ठभूमि से नहीं आते हैं वे शायद ही कभी इसका चयन करेंगे। हालांकि कीमियागर प्रमाणित होने के बाद बहुत पैसा कमाते हैं। बिल ने लेलिन को खेद भरी नजर से देखा। आपको चयन के दौरान बेतरतीब ढंग से एक संरक्षक सौंपा गया होगा और फिर उस अजगर स्पॉटी द्वारा धोखा दिया गया होगा। सच में? लैलिन ने अपनी नाक रगड़ी। ठीक है, हम अब भोजन कक्ष में हैं, आप जो खाना चाहें ले लीजिए। भोजन कक्ष बहुत ही शानदार था और भोजन विमान में रखे भोजन से भी अधिक स्वादिष्ट था। यहाँ बैठने वाले सभी लोग अनुचर थे तथा किसी जादूगर का कोई चिन्ह नहीं था। रात के खाने के बाद लैलिन ने बिल को अलविदा कहा और फिर अपने कमरे में लौट आया। वह अपने बिस्तर पर बैठा था और उसके हाथ में क्रिस्टल बॉल थी। मैं अंततः एक मैगस के रूप में अभ्यास शुरू कर सकता हूँ। लैलिन ने क्रिस्टल बॉल को सहलाया। उसकी आंखें धीरे धीरे धुंधली हो गई और उसके नथुने फैल गए। एक डेटा इंटरफेस खोजा गया है, संचारण शुरू करें या नहीं? एआई चिप की आवाज सुनाई दी। शुरू करना। लैलिन के आदेश पर उसके मस्तिष्क में तीव्र दर्द हुआ, मानो किसी ने उसमें सीसा भर दिया हो। ये है। लैलिन ने अपना सिर पकड़ लिया और पाया कि दर्द के साथ उसके मस्तिष्क में कई छवियां और शब्द दिखाई दिए और पहली पंक्ति थी, प्राथमिक ध्यान तकनीक। ये जानकारी अचानक सामने आई और लैलिन के दिमाग में मजबूती से अंकित हो गई। कुछ समय बाद लैलिन अंततः दर्द से ठीक हो गया, लेकिन वह अभी भी सुस्त महसूस कर रहा था। एआई चिप, प्राथमिक ध्यान तकनीक के लिए डेटा को डिफ्रेगमेंट करें। बीप, कार्य स्थापित, डिफ्रेगमेंटेशन शुरू। लैलिन की आंखों के सामने एक नीला इंटरफेस टिमटिमाने लगा। बीप, डेटा को डिफ्रेगमेंट कर दिया गया है। 21.3% विविध जानकारी हटा दी गई है। क्या प्रसारण शुरू हो जाएगा? प्रेषित करें, लैलिन ने आदेश दिया। एआई चिप से निरंतर संचरण के साथ लैलिन ने अनुयायियों के लिए प्राथमिक ध्यान तकनीक की समझ हासिल करना शुरू कर दिया। जैसा कि उनके नाम से पता चलता है, प्राथमिक ध्यान तकनीकें अनुयायियों को दी जाने वाली विशेष ध्यान तकनीकें हैं और ये सबसे बुनियादी तकनीकें हैं। कई वर्षों के संशोधन के बाद वे लगभग पूर्ण अवस्था में पहुंच चुके हैं तथा विभिन्न अकादमियों की प्राथमिक ध्यान तकनीकों की विषय वस्तु में बहुत अधिक अंतर नहीं है। विशेष रूप से कहें तो वे उनकी पिछली दुनिया की दृश्यावलोकन तकनीकों के समान हैं। एक अनुचर अपनी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाने के लिए अपने मन के अंदर मनरून खींचता है और जैसे जैसे वे अधिक मनरून खींचते हैं उनकी आध्यात्मिक शक्ति मजबूत होती जाती है। प्रत्येक मैगी को सभी सटीक विवरण और प्रक्रियाओं को रिकॉर्ड करना पसंद था। अनुचरों के संबंध में उन्होंने अभ्यास को 3 स्तरों में विभाजित किया है, स्तर 1 अनुचर, स्तर 2 अनुचर और स्तर 3 अनुचर। जहां तक स्तरों के बीच विभाजन का प्रश्न है, ये प्राथमिक ध्यान तकनीक की प्रगति के माध्यम से देखा जाता है।
जब किसी व्यक्ति में 8 रूनों के साथ ध्यान करने की क्षमता आ जाती है तो वह स्तर 1 के अनुयायी के लिए आवश्यक मापदंड को पार कर लेता है। 24 रूनों के साथ ध्यान करने में सक्षम होना स्तर 2 के अनुयायी का संकेत है। जहां तक स्तर 3 के अनुचरों का सवाल है तो वहां अन्य शर्तों की आवश्यकता प्रतीत होती है। जहां तक ध्यान की प्रगति का प्रश्न है, ये जादूगर की योग्यता से बहुत निकट से संबंधित है। ध्यान अभ्यास के संबंध में 5वीं कक्षा के अनुयायी की श्रेष्ठता अत्यंत स्पष्ट है। वे केवल 5 से 6 दिनों में स्तर 1 के अनुयायी बन सकते हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि जेडन, जो विमान में सवार होने से पहले एक सामान्य इंसान था, केवल आधे महीने के समय में एक जादुई कलाकृति का उपयोग करने में सक्षम था। जहां तक चौथी कक्षा के अनुचर का प्रश्न है तो प्रथम स्तर का अनुचर बनने के लिए लगभग 15 से 20 दिन का समय लगता है। तीसरी श्रेणी के अनुचरों को 1 महीने का समय लगेगा, दूसरी श्रेणी के अनुचरों को आधे वर्ष का समय लगेगा तथा पहली श्रेणी के अनुचरों को कई वर्षों का समय लगेगा। स्तर 2 के अनुयायी और स्तर 3 के अनुयायी बनने पर प्रगति में कठिनाई और बढ़ेगी। इसलिए ये समझ में आता है कि प्रोफेसर उच्च योग्यता वाले अनुयायियों को प्राथमिकता देते हैं। आखिरकार शायद 1 दर्जन साल बाद ही कोई व्यक्ति एक अच्छे जादूगर का पारिश्रमिक प्राप्त कर सकता है। बस अभी थोड़ा और प्रयास करना होगा। ध्यान तकनीक डेटा के लिए एक स्वतंत्र फाइल बनाई गई है। विश्लेषण करें या नहीं, एआई चिप ने एक विंडो के साथ संकेत दिया। विश्लेषण शुरू करो। विश्लेषण की प्रक्रिया में प्रगति 0.11%। एआई चिप ने वर्तमान स्थिति दिखाई। ऐसा लगता है कि यह क्रिस्टल बॉल जानकारी को सीधे ही अनुयायियों के मस्तिष्क में डाल देती है, लेकिन यह विधि थोड़ी बहुत अपरिष्कृत है और यह इस बात की परवाह नहीं करती कि आप इसे पूरी तरह से याद रखते हैं या नहीं। लेकिन एआई चिप डिफ्रैगमेंट करने और इसे सीधे मेमोरी बैंक में संग्रहित करने में सक्षम है और प्रक्रिया का विश्लेषण करके सहायता करने में भी सक्षम है। लैलिन ने उदासीनता से दोनों के बीच अंतर की तुलना की। टिक टॉक टिक टॉक। जैसे ही एक और घंटा बीता, कमरे में लगी कांस्य घड़ी की सुइयां एक बार फिर घूम गईं। पहले माइंड रूम का विश्लेषण किया गया है। संचारण शुरू करें या नहीं, एआई चिप ने संकेत दिया। क्या अंततः इसका विश्लेषण किया गया है? प्रसारण शुरू करें। इस अवधि में लैलिन ने ध्यान तकनीक की रूपरेखा का अध्ययन भी किया था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मन रूम एक 3D छवि के रूप में दिखाई दिया और अंदर के पैटर्न बेहद जटिल थे, जिसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। इस छवि को पुस्तक रूप में प्रदर्शित करने के लिए न केवल लेखक को ललित कलाओं में उत्कृष्ट प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी, बल्कि पाठक की समझ कौशल की भी परीक्षा होगी। लैलिन ने अनुमान लगाया कि नियमित अनुयायियों को एक भी मानसिक रून को समझने के लिए तथा उसके बाद ही उसे अपने मस्तिष्क में बनाना शुरू करने के लिए काफी दिन बिताने की आवश्यकता होगी। हालांकि एआई चिप के साथ ये काम कुछ ही घंटों में हो गया। ये गति चौथी या 5वीं कक्षा के अनुचर के बराबर हो सकती है, लैलिन ने अनुमान लगाया। एआई चिप के संचरण के बाद लैलिन ने पहले ही माइंड रून की संरचना को पूरी तरह से समझ लिया था। ये एक आकार का था जिसके बीच में कोई क्षैतिज रेखा नहीं थी तथा यह पैटर्न और कुंडलित आकृतियों से भरा हुआ था, जिससे इसे देखने पर चक्कर आने लगता था। ध्यान शुरू करने के लिए मुझे सबसे पहले मन की शांति चाहिए और एक शांत झील की कल्पना करनी चाहिए। लैलिन ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। मंद रोशनी वाले कमरे में युवक पैर पर पैर रखकर बैठा था और उसने अपनी आंखें बंद कर ली थीं, मानो वह नींद में हो। अज्ञात समय के बाद युवक के आसपास कुछ रोशनी टिमटिमाती हुई दिखाई दी। वे युवक के शरीर में प्रवेश कर गए और बहुत जल्द ही गायब हो गए। लैलिन की पलकें फड़क उठीं और उसने अपनी आंखें खोल दीं। बहुत थकान भरा, ऐसा लगता है कि ध्यान तकनीक और नाइट की श्वास तकनीक एक ही है, बस समय सीमा है। एआई चिप, मेरे शरीर की स्थिति की जांच करें। बीप, मेजबान के शरीर को स्कैन करना। मेजबान की मस्तिष्क कोशिकाएं उत्तेजित हो गई हैं और पूरे शरीर की सभी कोशिकाओं की गतिविधि बढ़ गई है। बीप, मेजबान की जीवन शक्ति 0.05 बढ़ गई है। ओह, ध्यान तकनीकें, इसमें कोई संदेह नहीं है कि वे मैगी के लिए साधना तकनीकें हैं। मैं महसूस कर सकता हूं कि इस ध्यान तकनीक का मुख्य उद्देश्य आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाना है और जीवन शक्ति में वृद्धि केवल एक अतिरिक्त लाभ है। आध्यात्मिक शक्ति मेरे आंकड़ों को प्रभावित करती है। ध्यान तकनीक का अभ्यास करने के बाद मेरी जीवन शक्ति वास्तव में मेरी पिछली सीमा से आगे बढ़ने लगी है। लैलिन की अभिव्यक्ति जटिल थी और उसके दिल में एक अवर्णनीय खुशी थी। आंकड़ों में दिए गए परिचय के अनुसार ध्यान के तुरंत बाद सोने से सबसे अधिक अनुकूल प्रभाव प्राप्त होगा। लैलिन ने अपने बाहरी वस्त्र उतार दिए, बिस्तर पर लेट गया और फिर गहरी नींद में सो गया। बीप बीप, अलार्म बज रहा है। एआई चिप की आवाज गूंजी और लैलिन को उसकी नींद से जगा दिया। अब वह समय आ गया है जिसके लिए मैंने अलार्म सेट किया था। समय सचमुच बहुत तेजी से बीतता है। लैलिन ने आलस से हाथ बढ़ाया और देखा कि घड़ी में 5:30 बजे का समय दिख रहा था। मुझे जल्दी से जाकर साफ सफाई कर लेनी चाहिए। मुझे अभी भी गुरु क्रॉफ्ट से मिलना है। लैलिन ने जल्दी से नहाया, भोजन कक्ष में गया और नाश्ते के लिए एक रोटी खाई और फिर कल की प्रयोगशाला में भाग गया। सुप्रभात सर, लैलिन ने अभिवादन किया। उन्होंने सफेद बालों वाले क्रॉफ्ट के पास एक महिला अनुचर को देखा। उसके शरीर के वक्र बहुत अच्छे थे और वह देखने में बहुत सुंदर लग रही थी और ऐसा लग रहा था कि वह प्रोफेसर की ही एक और प्रशिक्षु है। आपने ध्यान तकनीक का प्रयास किया? क्रॉफ्ट ने बाहें सिकुड़ते हुए पूछा। कैसा लगा? मेरे सिर में दर्द हो रहा था और मुझे थोड़ा चक्कर भी आ रहा था।
यह मेमोरी क्रिस्टल बॉल से संचरण का एक सामान्य परिणाम है। आपको इस अवधि के दौरान बस अधिक आराम करने की आवश्यकता है, क्रॉफ्ट ने कहा। आओ मैं तुम्हें परिचय करा दूं, ये बिक्की है, मेरा दूसरा प्रशिक्षु। ये लेलिन है, कल का नया अनुचर। नमस्ते, बिक्की ने झुककर सद्गुणी अभिवादन किया। नमस्ते, लेलिन ने अपना दाहिना हाथ अपनी छाती पर रखा और एक कुलीन व्यक्ति की शान प्रदर्शित की। बिक्की आपकी सीनियर है, उसके अलावा आपकी एक और सीनियर भी है जिसका नाम मलिन है। उनकी औषधि बनाने की कला उत्कृष्ट है, क्रॉफ्ट ने लेलिन से कहा। मलिन को पोषनिंग की सदी में एक बार आने वाली प्रतिभा कहा गया है और उन्हें हमारे गुरु का सबसे संभावित उत्तराधिकारी माना जाता है, बिक्की ने आगे कहा। हाँ, वास्तव में मलिन ने पोषनिंग में उत्कृष्ट प्रतिभा दिखाई है। अगर कोई बात तुम्हें समझ में न आए तो तुम उसकी मदद ले सकते हो। जब उन्होंने मलिन का जिक्र किया तो क्रॉफ्ट के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वह अपने उस छात्र से बेहद संतुष्ट दिखे। तो लेलिन, क्या तुम मेरे नियमों से परिचित हो? मैंने उन्हें गुरुओं के चयन के दौरान प्रोफेसर की आवश्यकताओं को देखते हुए देखा है, लेलिन ने सिर हिलाया। ठीक है, अब से आपको हर दिन यहाँ आना होगा और सफाई में मदद करनी होगी, लेकिन आप ब्रेक के दौरान मुफ्त पाठ सुनने जा सकते हैं। जहाँ तक मेरे अधीन रहने के लाभ की बात है, जो कि किसी विषय पर जानकारी प्राप्त करना है, आप मूल बातें सीखने के बाद चुन सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं, क्रॉफ्ट ने कहा। धन्यवाद महोदय, लेलिन ने जल्दी से सिर झुकाया। इस समय उसे मैगस की दुनिया के बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए यदि क्रॉफ्ट भी उसे चुनना चाहता तो भी उसे पता नहीं चलता कि कौन सा विकल्प सर्वोत्तम है। यह उचित था कि बाद में समय चुना जाए जब वह सबसे अधिक लाभ उठा सके। अभी मैं तुम दोनों को आधे दिन की छुट्टी देता हूँ। बिक्की को अपने साथ ले चलो और तुम्हें अकादमी दिखाओ। बिक्की, उसे कुछ प्रतिबंधों के बारे में बताओ। हाँ, लेलिन और बिक्की ने सिर हिलाया और प्रयोगशाला से बाहर चले गए। ये प्रोफेसरों का निवास है, आमतौर पर अनुयायियों को प्रवेश की अनुमति नहीं होती। यह व्यापारिक केंद्र है जहां अनुयायी दूसरों के साथ लेन देन कर सकते हैं, और यहाँ हमारे पास मिशन क्षेत्र है। इस पत्थर की दीवार पर विभिन्न मिशन और स्तर लिखे जाएंगे। अनुचर इन मिशनों को पूरा कर सकते हैं और योगदान अंक और जादुई क्रिस्टल प्राप्त कर सकते हैं। बिक्की की आवाज़ कानों को बहुत अच्छी लगती थी और वह बहुत सुंदर भी थी। उनका व्यक्तित्व भी जीवंत था। उसके साथ समय बिताने से लेलिन का मूड काफ़ी बेहतर हो गया। वे दोनों अकादमी में टहलते रहे। अधिकांश समय बिक्की ही लेलिन को इधर उधर ले जाती रही तथा रास्ते में पड़ने वाले कुछ स्थानों और प्रतिबंधों के बारे में बताती रही। अनजाने में वे दोनों एक बगीचे में चले गए। फेले, बहुत बढ़िया, अच्छा, एक बार और। आवाज़ों की ध्वनि ने लेलिन का ध्यान आकर्षित किया। बगीचे के मध्य में अनुचरों का एक समूह एक बड़े मजबूत शरीर वाले युवक के चारों ओर खड़ा था और लगातार बातें कर रहा था। भीड़ के बीच में एक युवक खड़ा था जिसके बाल चमकीले चांदी जैसे थे, आंखें गहरे हरे रंग की थीं और ऐसा लग रहा था कि उसमें कोई अजीब सा आकर्षण है। वह सीनियर फेले हैं। वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। वह अकादमी में प्रवेश करने के आधे साल बाद ही लेवल 2 का अनुयायी बन गया। बिक्की की आंखें बड़ी हो गईं और बुदबुदाते हुए उसका चेहरा चमक उठा। यह अभिव्यक्ति, ऐसा लगता है कि बिक्की को इस फेले के बारे में अच्छी धारणा है। लेलिन ने अपनी नाक रगड़ी। बिक्की, बिक्की, यह क्या है? लेलिन के कई बार पुकारने के बाद ही बिक्की ने अपनी नज़रें हटाई। इस समय उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया था। ओह, मैं पूछना चाहता था कि यहाँ ज़मीन के नीचे इतने सारे पौधे क्यों हैं? लेलिन ने एक लाल फूल सूंघा। फूल में तेज सुगंध थी। बगीचे की छत पर सूर्य की रोशनी वाली काई के बड़े बड़े टुकड़े हैं और ये काई सूर्य की किरणों के समान प्रकाश उत्सर्जित कर सकती है, इसलिए यहाँ भूमिगत रूप से भी पौधे उग सकते हैं, बिक्की ने समझाया। ओह, लेलिन ने अपना सिर हिलाया और सोचा कि क्या उसे भविष्य में धूप सेंकने के लिए यहाँ अधिक बार आना चाहिए, क्योंकि अधिक धूप में रहना किसी व्यक्ति के लिए बुरा नहीं है। बिक्की के जाने में अनिच्छा को देखते हुए लेलिन ने जानबूझकर बगीचे में गहरी रुचि होने का दिखावा किया, जब तक कि फेले और अन्य लोग वहां से नहीं चले गए। केवल बिक्की चुपके से फेले की ओर देखती थी। हालांकि इतने लंबे समय के बाद भी वह उसका अभिवादन करने के लिए आगे बढ़ने का साहस नहीं जुटा पाती थी। इससे लेलिन की आंखें घूम गईं, क्योंकि इस अकादमी में रोमांस के प्रति बिक्की का रवैया दुर्लभ माना जा सकता है। अकादमिक क्षेत्र में अक्सर अगले दिन की कक्षा का कार्यक्रम पोस्ट किया जाता है और चुनने के लिए कई निःशुल्क और सार्वजनिक पाठ उपलब्ध होते हैं। एक नौसिखिया के रूप में आप इन्हें मिस नहीं कर सकते। बगीचे से निकलने के बाद बिक्की लेलिन को शैक्षणिक क्षेत्र में ले गया और एक बड़े लकड़ी के बोर्ड की ओर इशारा किया। उसके सामने कई अन्य अनुचर खड़े थे जो नोट्स ले रहे थे। मुफ्त सार्वजनिक पाठ, इसका मतलब यह है कि कुछ ऐसे पाठ हैं जिनके लिए भुगतान करना होगा? लेलिन ने पूछा। यह सही है, ऐसे भी पाठ हैं जिनके लिए शुल्क लगता है तथा कई उन्नत विषयों में 10 पाठों के लिए 1 जादुई क्रिस्टल का शुल्क लिया जाता है। हालांकि वे सार्वजनिक पाठों से कहीं बेहतर हैं, फिर भी वे हमारे अपने गुरुओं द्वारा दिए गए ज्ञान से कुछ हद तक कमतर हैं। बिक्की ने थोड़ा कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे डर है कि इसका एकमात्र फायदा यह है कि ये कम महंगे हैं। लेलिन ने सिर हिलाया। एक तरफ प्रोफेसर दर्जनों छात्रों को पढ़ा रहे थे, जबकि दूसरी तरफ व्यक्तिगत पाठ था। दोनों के बीच फायदे निश्चित रूप से भिन्न हैं। हालांकि उसके पास एआई चिप थी, इसलिए उसकी सीखने की क्षमता उत्कृष्ट थी। उसे पूरा विश्वास था कि वह बड़ी कक्षा में भी अच्छा प्रदर्शन करेगा। इस विधि से मैं निश्चित रूप से कुछ जादुई क्रिस्टल बचा सकता हूँ,
लैलिन ने उसकी टोरी को सहलाया। उसके पास केवल 2 जादुई क्रिस्टल बचे थे। इससे पहले जब वे मिशन क्षेत्र में थे तो उन्होंने देखा कि जिन मिशनों में जादुई क्रिस्टल दिए जाते थे उनमें सामान्यतः अधिक कष्टकारी कार्य होते थे तथा इसके लिए कम से कम स्तर 1 का अनुचर होना आवश्यक था। फिलहाल लैलिन आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है। जहां तक सफाई के कामों की बात है, वे सब जादू के गुलामों द्वारा किए जाते हैं और बाकी सब दूसरे लोग छीन लेते हैं। मेरे लिए वहां कोई जगह ही नहीं है। लैलिन थोड़ा निराश था। जादुई क्रिस्टल मैगी के बीच मुद्रा थे और अकादमी में अधिक ज्ञान प्राप्त करने का सबसे आम तरीका भी थे। जादुई क्रिस्टल के बिना उसकी पढ़ाई में बाधा आएगी। बेहतर होगा कि मैं पहले उन सार्वजनिक कक्षाओं में भाग लूं और फिर स्तर 1 के अनुयायी तक पहुंच जाऊं। उसके बाद मैं कुछ जादुई क्रिस्टल अर्जित करने के लिए मिशन लेने पर विचार करूंगा। लैलिन ने आह भरी। एआई चिप अकादमी की मैपिंग कैसी है? बीप 66.7% का मानचित्रण किया गया है, एआई चिप ने जवाब दिया। लैलिन के सामने एक नीली छवि थी। इमारतों की प्रत्येक परत प्रदर्शित थी और कई भागों में विभाजित थी और यह एक मधुमक्खी के छत्ते की तरह लग रही थी। कुछ क्षेत्रों के नाम भी जुड़े हुए थे जिनके साथ बिकी का स्पष्टीकरण भी लिखा हुआ था। जिन क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से प्रवेश किया जा सकता था उन्हें हरे रंग से चिन्हित किया गया था, जबकि खतरनाक क्षेत्रों को पीले रंग से चिन्हित किया गया था। जिन क्षेत्रों में बिकी भी प्रवेश करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया था, एआई चिप ने उन्हें लाल रंग से दर्शाया, जो अत्यधिक खतरे का प्रतीक था। उन लाल रंग के खतरे वाले क्षेत्रों के चारों ओर घूमने का लैलिन ने निर्णय लिया, यहां तक कि उन्होंने स्तर 3 अनुयायी बनने से पहले उनके बारे में पूछना भी बंद कर दिया था। मैपिंग रिकॉर्ड कर ली गई है। लैलिन ने अपना सिर हिलाया और बिकी को अलविदा कहा। बिकी, एक दिन के लिए मेरे साथ आने के लिए धन्यवाद। मुझे अब अकादमी के अधिकांश महत्वपूर्ण क्षेत्र याद हैं। ये बहुत अच्छा है, बिक्की ने उसके हाथों में छोटे सफ़ेद फूल के साथ खेलते हुए कहा। अगर कोई चीज़ तुम्हें समझ में नहीं आती है तो तुम मुझसे पूछ सकती हो। बिल्कुल, लैलिन ने हल्की सी मुस्कान दी। बिक्की को विदा करने के बाद लैलिन ने खाना खाया और अपने कमरे में वापस चला गया। उन्होंने ध्यान तकनीक का अभ्यास करना शुरू कर दिया। एक जादूगर का ध्यान एक सतत यात्रा है। केवल दैनिक भक्ति और दृढ़ता के साथ कोई व्यक्ति पर्याप्त आध्यात्मिक बल प्राप्त कर सकता है जिससे वह रहस्यमय शक्तियों को नियंत्रित कर सके। एआई चिप केवल ध्यान तकनीक का विश्लेषण करने के लिए उपयोगी है। जहां तक मन के रनस के निर्माण का सवाल है, यह पूरी तरह से मेरी अपनी आध्यात्मिक शक्ति पर निर्भर था और यह मेरी समझ और योग्यता पर भी थोड़ा निर्भर था। इन क्षेत्रों में एआई चिप से ज़्यादा मदद नहीं मिली। ध्यान करने के बाद लैलिन ने महसूस किया कि उसकी आध्यात्मिक शक्ति में थोड़ी वृद्धि हुई है और फिर वह गहरी नींद में चला गया। स्तर 1 का अनुयायी वास्तव में वह व्यक्ति होता है जिसके पास औसत व्यक्ति की तुलना में अधिक मजबूत आध्यात्मिक शक्ति होती है। इसके साथ ही वह ऊर्जा कणों को स्थानांतरित करने और उन्हें अपने शरीर के अंदर संग्रहित करने में सक्षम है और जादुई शक्ति के निर्माण की संकल्पना में भी वह नौसिखिया है। केवल स्तर 2 का अनुचर ही जादू के मंत्र के फॉर्मूले तक पहुंच पाएगा और मंत्र को उसके पूर्ण रूप में डाल पाएगा। लेकिन एक बार जब उनका शरीर जादुई शक्ति पैदा कर लेता है तो उनके आंकड़े निरंतर विकिरण के माध्यम से मजबूत हो सकते हैं क्योंकि उनका शरीर बाहरी विकिरण से होने वाले विषाक्तता का प्रतिरोध करता है। लैलिन ने ध्यान तकनीक के आंकड़ों के आधार पर अनुयायियों को अलग करने वाले स्तरों पर अपना निर्णय दिया। एआई चिप, आज मैंने जो भी डेटा एकत्र किया है उसे पुनः प्राप्त करें और विश्लेषण शुरू करें। लैलिन इस पूरे समय यही करता रहा था। वह अन्य लोगों का ध्यान आकर्षित किए बिना उनसे डेटा एकत्र करने और डेटा को फोल्डरों में संग्रहित करने का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते थे। उन्होंने आध्यात्मिक शक्ति और उन्हें रूपांतरित करने के तरीकों से संबंधित डेटा के साथ एक फोल्डर बनाया। यह एक सबक था जो लैलिन ने कल सीखा था। आवश्यक जानकारी बहुत अधिक थी तथा इस प्रक्रिया में कई वर्ष लग सकते थे। बीप, विश्लेषण पूरा हुआ। परिणाम, एबिसबोर्न फॉरेस्ट अकादमी का पूरा परिवेश विकिरण के निशानों से दूषित हो गया है। संदूषण का सबसे बड़ा स्रोत मैगी तथा कुछ प्रयोगात्मक सेटअप और सामग्रियां हैं। मेजबान को इन स्रोतों से दूर रहने या शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का सुझाव दिया जाता है। जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, इस पूरी अकादमी में कोई भी सामान्य मनुष्य नहीं है क्योंकि मैगी और अनुचरों के कारण पर्यावरणीय प्रभाव उत्पन्न हो गया है। जहां तक इन प्रभावों का प्रश्न है, केवल एक जादूगर ही इसका प्रतिरोध कर सकता है। इस वातावरण में एक सामान्य मनुष्य का जीवनकाल संभवतः कुछ वर्षों का ही होगा। लैलिन का चेहरा काला पड़ गया और उसके दिमाग में बिकी और क्रॉफ्ट सहित कुछ लोगों की छवियां उभर आईं। उनके द्वारा उत्सर्जित विकिरण की रीडिंग के अनुसार मैगस वास्तव में विकिरण का एक चलता फिरता स्रोत है। उनमें से प्रत्येक एक छोटे परमाणु रिएक्टर की तरह है। या क्या वे आगे बढ़ने के लिए विकिरण का उपयोग कर सकते थे? लैलिन ने अपनी बाहें सिकोड़ लीं। चाहे कुछ भी हो, मुझे जल्दी करना होगा और लेवल 1 अनुयायी बनना होगा। मैं जितना अधिक समय लूंगा, मेरे शरीर को उतना अधिक नुकसान होगा। लैलिन का संकल्प पूरा हो गया। अगले 2 सप्ताहों में लैलिन हर दिन क्रॉफ्ट के पास रिपोर्ट करेगा, प्रयोगशाला की सफाई में सहायता करेगा और कुछ महत्वहीन प्रयोग संसाधनों को व्यवस्थित करेगा। इस अवधि में उन्होंने क्रॉफ्ट के प्रतिभाशाली प्रशिक्षु मलिन को देखा था, जो उनके वरिष्ठ भी थे। मलिन बहुत लंबा था और उसका व्यक्तित्व बहुत शांत था। वह लगातार अपने प्रयोगों पर ध्यान देते रहे। क्रॉफ्ट के अलावा बिकी और लैलिन के साथ उनकी बातचीत न्यूनतम थी। ये पोशनियरिंग में उनकी सफलता का एक कारण हो सकता है। शेष समय उन्होंने निःशुल्क सार्वजनिक पाठों में बिताया।
एबिस बोन फॉरेस्ट अकादमी में निःशुल्क पाठ बहुत अधिक नहीं थे और उनमें केवल मैगी का इतिहास, प्राचीन बायन भाषा की मूल बातें, मैगी मंत्र के सिद्धांत, बुनियादी पोषणीयरण, शरीर रचना विज्ञान और बुनियादी जादू मंत्र सिद्धांत शामिल थे। सार्वजनिक पाठों के प्रोफेसरों के चेहरे पर हमेशा उदासी छाई रहती थी और वे पीरियड समाप्त होते ही जल्दी से चले जाते थे। न केवल उन्होंने अनुचरों के प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया, बल्कि ऐसा प्रतीत हुआ जैसे उनमें से प्रत्येक पर जादुई क्रिस्टल बकाया थे। यह एक सार्वजनिक पाठ था। आखिरकार सुनने में सक्षम होना पहले से ही इतना बुरा नहीं है। लेलिन ने खुद को सांत्वना दी। उसके पास एआई चिप थी और वह पाठों को पूरी तरह से रिकॉर्ड कर सकता था। भविष्य में जब भी वह संशोधन करेगा तो संदर्भ के लिए इन्हें निकाल सकेगा। जहां तक अन्य अनुचरों की बात है तो उनकी स्थिति और भी खराब थी। यदि उन्हें समझ में नहीं आता था तो प्रोफेसरों या अन्य अनुयायियों से जानकारी प्राप्त करने के लिए हमेशा कीमत चुकानी पड़ती थी। लेलिन इन सार्वजनिक पाठों से प्राप्त जानकारी देकर कुछ जादुई क्रिस्टल अर्जित करने के लिए भी तैयार था। आज का विषय वास्तव में कठिन था। उस बंजर छिपकली की शारीरिक रचना की छवि केवल कुछ सेकंड के लिए ही दिखाई गई थी। मेरे पास इसे स्पष्ट रूप से देखने का भी समय नहीं था। बिल ने शिकायत की। कोई विकल्प नहीं है। शरीर रचना विज्ञान का अध्ययन एक बहुत व्यापक विषय है और चित्र बहुत हैं। अगर उन्हें पर्याप्त तेजी से नहीं पढ़ाया गया तो कक्षाएं समाप्त नहीं होंगी। लेलिन ने उसके बगल से उत्तर दिया। वह बिल का पड़ोसी था और वे दोनों ही नए अनुयायी थे, इसलिए वे अक्सर एक साथ कक्षाएं लेते थे। उनकी दोस्ती बहुत अच्छी मानी जाती है। जहां तक कालीवीर और अन्य लोगों का प्रश्न है, क्योंकि वे विभिन्न सलाहकारों के अधीन थे और काफी दूर दूर रहते थे, इसलिए वे अपने रिश्तों को बमुश्किल ही कायम रख पाते थे। प्रोफेसर मार्लिन की एनाटॉमी कक्षाएं अधिक उन्नत विषयों के लिए आवश्यक हैं, इसलिए हमें इसे सीखना होगा। बिल थोड़ा निराश था। लेलिन, क्या तुम्हें पहले की सारी बातें याद हैं? सब कुछ याद रखना असंभव है, लेकिन मैंने अधिकांश आरेखों और शरीर के महत्वपूर्ण अंगों को दर्शाने वाली छवियों पर नोट्स बना लिए हैं। लेलिन ने अपना तुरुप का पत्ता छुपा लिया। इतना अद्भुत! क्या आप कक्षा के बाद मुझे ट्यूशन पढ़ा सकते हैं? मैं एक जादुई क्रिस्टल निकालूंगा। बिल ने अपना मन बना लिया। मैं ट्रांसफिग्रेशन में विशेषज्ञता हासिल करना चाहता हूं, इसलिए मुझे एनाटॉमी में उत्कृष्टता हासिल करनी होगी। कोई बात नहीं, लेलिन मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। अकादमी में कुछ सशुल्क पाठों की जानकारी को निजी तौर पर साझा करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन जहां तक सार्वजनिक पाठों का सवाल है, वहां ऐसे कोई प्रतिबंध नहीं थे। लेलिन ने चारों ओर पूछताछ की थी और ऐसा प्रतीत हुआ कि उच्च स्तर के अनुचर इस मामूली वेतन के बारे में ज्यादा नहीं सोचते थे, जबकि निचले स्तर के अनुचरों में पढ़ाने के लिए ज्यादा आत्मविश्वास नहीं था और वे आवश्यकताओं को पूरा करने में असफल रहे। अतः इससे उन्हें बहुत लाभ हुआ। हालांकि आप जानते हैं कि मुझे रात में ध्यान करना है, इसलिए चलो रात के खाने के ठीक बाद कक्षाएं निर्धारित करते हैं। एक सप्ताह के लिए 1 घंटे का पाठ कैसा है? लेलिन ने पूछा। कोई बात नहीं, बिल ने उत्तर दिया। ये समय भुगतान किए गए सार्वजनिक पाठों के समान ही था, लेकिन ट्यूशन एक पर एक दिया गया था, इसलिए यह उचित मूल्य था। रात के खाने के बाद लेलिन बिल के कमरे में गया और उसे शरीर रचना विज्ञान के विषय पर पढ़ाया। 1 घंटे के बाद वह अपने छात्रावास में वापस आ गया। अपने हाथ में जादुई क्रिस्टल के साथ खेलते हुए लेलिन ने अपना सिर हिलाया। बिल जानता है कि उसे कैसे व्यवहार करना है और उसने पहले ही फीस का भुगतान कर दिया है। काले क्रिस्टलीय वस्तु को बिस्तर पर रखते हुए लेलिन ने अपनी कमर से लटकी काली बोरी निकाली और उसकी सामग्री बिस्तर पर उड़ेल दी। कुल 4 काले जादू के क्रिस्टल बिस्तर पर गिराए गए, जो थोड़ा उछल रहे थे। मैं एक नया अनुयायी हूं और मैंने केवल आधे महीने तक ही अध्ययन किया है। बिल और कुछ अन्य लोगों के अलावा कोई भी मेरी क्षमताओं पर विश्वास नहीं करता। मैंने अभी तक केवल 2 जादुई क्रिस्टल अर्जित किए हैं। अरे, ट्यूशन के माध्यम से पैसा कमाना कठिन है और इसमें बहुत समय लगता है। सीनियर मलिन कोई भी औषधि बना सकते हैं और उसे बेचकर मुझसे 10 गुना तेजी से कमा सकते हैं। मैगी के बीच पोषनिंग मास्टर्स दुर्लभ हैं और ऐसा बनने के लिए भारी निवेश की आवश्यकता होती है। हालांकि सफल होने के बाद व्यक्ति भयानक गति से पैसा कमा सकता है। वहां लगभग मुझे लग रहा है कि मैं आज रात लेवल 1 का अनुयायी बन जाऊंगा। स्तर 1 अनुचर तक पहुंचने के बाद मैं हवा में ऊर्जा कणों को स्थानांतरित करने में सक्षम हो जाऊंगा। मैं न केवल अकादमी की इमारतों से आने वाले विकिरण का प्रतिरोध करने में सक्षम हो जाऊंगा, बल्कि मैं बुनियादी औषधि बनाने का प्रयोग करने का भी प्रयास कर सकूंगा। लेलिन की आंखें उत्साह से चमक उठी, लेकिन बहुत जल्द ही उसने संयम बरतते हुए बिस्तर पर रखे जादुई क्रिस्टल को ठीक से रख लिया। इसके बाद वह बिस्तर पर पालथी मारकर बैठ गए और दिन भर का ध्यान शुरू कर दिया। कमरे में हवा शांत हो गई और केवल लेलिन की सांसों की धीमी आवाज सुनाई दे रही थी। लेलिन की छाती एक लहरदार पैटर्न के साथ हिल रही थी और उसकी अभिव्यक्ति शांत थी। केवल उसकी पलकों के नीचे कुछ बेचैनी भरी हरकतें थीं। लगभग 1 घंटे के बाद लेलिन के माथे से प्रकाश के कई काले धब्बे निकले, बिल्कुल जुगनू की तरह। ये प्रकाश के धब्बे लेलिन के चारों ओर मंडराते रहे और अंततः उसके छिद्रों में प्रवेश कर गए। ये थोड़ा डरावना लग रहा था। जब प्रकाश के काले धब्बे लेलिन के शरीर में प्रवेश कर गए तो उसने महसूस किया कि उसका पूरा शरीर कांप उठा। उसके चेहरे की मांसपेशियां फड़कने लगीं और पसीने की बड़ी बड़ी बूंदें नीचे लुढ़कने लगीं। बहुत जल्द ही वह शांतिपूर्ण स्थिति में वापस लौट आया। कुछ देर बाद लेलिन ने अपनी आंखें खोली। मैं अंततः स्तर 1 अनुयायी तक पहुंच गया हूं।
आधे महीने की यह गति एक नियमित चौथी कक्षा के अनुचर की गति से थोड़ी कम है। मूलतः मैं 5 दिन पहले ही आगे बढ़ सकता था, लेकिन मैंने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को स्थिर करने के लिए रुक गया। इस बार आगे बढ़ने में कुछ कठिनाइयां आई, जिसका श्रेय शायद इसी को दिया जा सकता है। उन्नति की तिथि को आगे बढ़ाने का एक कारण आध्यात्मिक शक्ति को स्थिर करना था और दूसरा कारण कम प्रोफाइल रखना था। एक नियमित तृतीय श्रेणी के अनुयायी को ध्यान तकनीक प्राप्त करने के बाद स्तर 1 अनुयायी बनने में लगभग 1 महीने का समय लगता है। जहां तक आधे महीने के समय की बात है, तो यह चौथी श्रेणी के अनुचर के लिए पर्याप्त था। लैलिन किसी भी ऐसे परीक्षण से गुजरना नहीं चाहता था जिससे ये संदेह हो कि उसमें गलत योग्यता है। यदि अंत में एआई चिप की खोज हो गई तो न केवल वह खो जाएगा, बल्कि उसका जीवन भी खतरे में पड़ सकता है। आखिरकार एआई चिप अब आयामों को पार करने के बाद परिवर्तन से गुजर चुकी है। ये पहले से ही उसकी आत्मा के साथ जुड़ चुका है और इसे अलग नहीं किया जा सकता। एआई चिप के अनुमान के अनुसार स्तर 1 के अनुयायी की आध्यात्मिक शक्ति एक औसत वयस्क की तुलना में लगभग दोगुनी होती है। इसके अलावा आध्यात्मिक शक्ति का अपना जीवन होता है, जो हवा में ऊर्जा कणों को अपनी ओर मजबूती से आकर्षित करती है। लैलिन ने अपने हाथ फैलाए और काले रंग की रोशनी की एक परत उसकी बाह के चारों ओर लिप गई, जैसे कि कपास की कैंडी की एक परत। इससे थोड़ी ठंडक भी महसूस हुई। मेरा अंधकार तत्व के साथ सबसे अधिक मौलिक संबंध है और मैं अंधकार तत्व के मार्ग पर साधना करना चुनूंगा। यह वह योजना थी जो मैंने बहुत पहले से अपने लिए बना रखी थी। जहां तक अग्नि और अन्य तत्वों के ऊर्जा कणों की बात है, मैं उनमें से कुछ को भविष्य में अपने लाभ के लिए उपयोग करने के लिए अपने पास रखूंगा। पापा, लैलिन ने कई बार अपनी उंगलियां चटकाई और उसके शरीर पर हल्की नीली रोशनी की एक परत चमक उठी। इसके बाद भाप की एक परत बन गई, जिससे लैलिन के कपड़े गीले हो गए। ये तो नहाने के समान है, लैलिन मुस्कुराया और फिर लाल रोशनी की एक परत चमक उठी। जैसे ही लैलिन का शरीर लाल रोशनी से घिरा, उसके शरीर से जलवाष्प निकलने लगी। बहुत जल्द ही सारा पानी वाष्पित हो गया और कमरा थोड़ा नम लगने लगा। अनुचर बनने के बाद मैं इन ऊर्जा कणों का उपयोग सरल दैनिक गतिविधियों के लिए करने में सक्षम हूँ। ये वास्तव में सुविधाजनक है। लैलिन ने फिर से आश्चर्य व्यक्त किया और पूछा, एआई चिप, क्या आपने पहले प्रक्रियाओं को रिकॉर्ड किया है? बीप, रिकॉर्डिंग हो गई। कृपया नाम बताएं। जल तत्व और अग्नि तत्व ऊर्जा कणों का सरल उपयोग। बीप, नाम बदलने का काम पूरा हो गया है। डेटा बैंक में संग्रहित किया जा रहा है। एआई चिप की सहायता से लैलिन के पास लेवल 1 के अनुचरों में ऊर्जा कणों के उपयोग के लिए सबसे अच्छी समझ क्षमता थी। लैलिन मुस्कुराया, लेकिन जैसे ही वह खड़ा होने वाला था, उसे अचानक चक्कर आने लगा। मैंने पहले ही अपनी आध्यात्मिक शक्ति का अधिक उपयोग कर लिया है। लैलिन को कारण का एहसास हुआ और वह कड़वी मुस्कान के साथ बोला, स्तर 1 के अनुयायी की आध्यात्मिक शक्ति अभी भी बहुत कम है। दैनिक आधार पर ऊर्जा कणों का उचित उपयोग करने के लिए मुझे ये तभी करना होगा जब मैं कम से कम स्तर 3 का अनुयायी हो जाऊं। लैलिन ने अपनी कनपटियां रगड़ते हुए कहा, मैंने पहले ही ध्यान कर लिया है, इसलिए अब मैं अपनी आध्यात्मिक शक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए केवल सो सकता हूं। उसने जल्दी से कमरा ठीक किया और गहरी नींद में सो गया। अगली सुबह लैलिन पूरे जोश के साथ बिस्तर से उठा और मैंटरक्रॉफ्ट की प्रयोगशाला की ओर चल पड़ा। ओह, यह ऊर्जा आंदोलन! सफेद बालों वाला क्रॉफ्ट चौंका और तुरंत लैलिन की ओर देखा जो अंदर आया था। लैलिन, तुम आगे निकल आए हो। हाँ, लैलिन ने विनम्रतापूर्वक अपना सिर नीचे कर लिया। अभी तुम्हें ध्यान करना शुरू किए हुए केवल 20 दिन ही हुए हैं। ऐसा लगता है कि तीसरी कक्षा के अनुचरों के बीच तुम्हारी योग्यता बहुत अच्छी है और ये लगभग चौथी कक्षा के अनुचरों के बराबर है। क्रॉफ्ट संतुष्टि से मुस्कुराया। प्राथमिक औषधि निर्माण। प्रोफेसर, मैं पहले ही लेवल 1 का अनुयायी बन चुका हूं और सार्वजनिक पाठों से मूल बातें समझ चुका हूं। लैलिन ने धीरे से कहा, मुझे पता है, आप मेरे द्वारा प्रदान किए जा रहे ज्ञान के लिए विषय चुनना चाहते हैं। क्रॉफ्ट ने लैलिन के भाषण को बाधित किया। मैंने सुना है कि आप पहले से ही अन्य अनुचरों को सार्वजनिक पाठों से जानकारी दे रहे हैं, जिनमें आपने जादुई क्रिस्टल अर्जित करने के लिए भाग लिया था। ऐसा लगता है कि आपकी सीखने और याद रखने की क्षमता बहुत अच्छी है। अब मैं जो देख रहा हूं, उसके अनुसार आपके पास उच्च स्तर की जानकारी सीखने की क्षमता है। धन्यवाद। लैलिन ने गहरा प्रणाम किया। लैलिन को अकादमी में मिलने वाले सशुल्क पाठों के प्रति कुछ समझ थी। यद्यपि प्रोफेसरों के पास उच्च स्तर पर जानकारी है, लेकिन ये केवल उनके अपने निष्कर्ष हैं। जहां तक अन्य अत्याधुनिक शोध का प्रश्न है, जिसमें विभिन्न व्यक्तिगत प्रयोगों के परिणाम भी शामिल हैं, सूचना का आदान प्रदान केवल प्रोफेसरों के स्तर पर ही किया गया। ये जानकारी सर्वोत्तम मानी गई तथा इसे सीधे ही अनुयायी की स्मृति में स्थानांतरित किया जा सकता है, जिससे वे इसे कभी नहीं भूलेंगे। हालांकि फीस भी बहुत महंगी थी। प्रत्येक विषय के लिए कम से कम 10 जादुई क्रिस्टल की आवश्यकता थी और लैलिन अभी इसे वहन नहीं कर सकता था। एकमात्र चीज जिसकी वह आशा कर सकता था, वह था एक निःशुल्क विषय जिसका वादा क्रॉफ्ट ने शुरू में किया था। क्रॉफ्ट ने अपना सिर हिलाया और मेज पर रखा उपकरण एक तरफ रख दिया। फिर वह पता नहीं कहां से कुछ अजीब चीजें उठाकर मेज पर रखाया। वहां पीले आवरण वाली एक बड़ी पुस्तक, एक क्रिस्टल बॉल और पीले तरल पदार्थ से भरी एक टेस्ट ट्यूब थी।
ये 3 वस्तुएं मेरी विशेषज्ञता के 3 क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करती हैं। बाईं ओर की पुस्तक ऊर्जा के निष्प्रभावीकरण का प्रतिनिधित्व करती है, क्रिस्टल बॉल हर्बलिज्म का प्रतिनिधित्व करती है और टेस्ट ट्यूब पोषनिंग का प्रतिनिधित्व करती है। अपनी पसंद चुनो, क्रॉफ्ट ने कहा। मैं पोषनियरिंग चुनता हूँ। लेलिन ने क्रॉफ्ट को अपने गुरु के रूप में इसलिए चुना था क्योंकि वह पोषनिंग में आगे बढ़ना चाहता था और फिर अपनी पढ़ाई के लिए पैसे कमाने के लिए पोषण बेचकर पैसा कमाना चाहता था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसने इसे चुना। प्राथमिक पोषनियरिंग एक उन्नत पाठ्यक्रम है जो सार्वजनिक पोषनियरिंग मूल बातें पाठ्यक्रम से निकला है। सिद्धांततः इन 2 पाठों को पूरी तरह से समझने के बाद औषधि बनाना शुरू करना संभव है। मुझे पता था कि तुम इसे चुनोगे। मध्यम आयु वर्ग के क्रॉफ्ट ने मुस्कुराहट बिखेरी। औषधि बनाने की कला अत्यंत जटिल और कठिन है, जरा सी भी गलती विफलता का कारण बनेगी। सभी पोषण मास्टर्स ने अपना अनुभव संचित करने के लिए भारी मात्रा में संसाधन खर्च किए हैं। आप इसके लिए तैयार हैं? जी श्रीमान, मैं इस कहावत में विश्वास करता हूँ। हो सकता है कि आपको कड़ी मेहनत का पुरस्कार न मिले, लेकिन कड़ी मेहनत के बिना निश्चित रूप से कोई पुरस्कार नहीं मिलेगा। वास्तव में बहुत अच्छी मानसिकता, सत्य के मार्ग पर चलने के लिए इस दर्शन की आवश्यकता है। क्रॉफ्ट ने सिर हिलाया और पीली टेस्ट ट्यूब लेलिन को सौंप दी। यह अब तुम्हारा है। मैं इसे कैसे इस्तेमाल करूं? लेलिन ने अपने हाथ में टेस्ट ट्यूब को देखा। सीधे ही पी लो। लेलिन ने लकड़ी का प्लग खोला और पीले रंग का तरल पदार्थ अपने मुंह में डाला। सीवर की बदबू ने उसकी इंद्रियों में घुसपैठ कर ली और उसकी गंध उसकी नाक में बनी रही। लेलिन का चेहरा लाल हो गया और उसकी आंखों से आंसू भी निकल आए। वह बड़ी मुश्किल से उसे निगल पाया और उसकी सांस फूलने लगी। मैं कसम खाता हूं, मैंने पहले कभी ऐसी बदबूदार चीज नहीं पी है। बदबूदार, एक अकल्पनीय बदबू लगातार लेलिन की नसों को झकझोर रही थी, जिससे उसे बेहोशी जैसा महसूस हो रहा था। अत्यधिक गंध की उत्तेजना के कारण लेलिन को आसपास का वातावरण धुंधला दिखाई देने लगा तथा आसपास की सभी वस्तुएं विकृत प्रतीत होने लगीं। आपको ऐसा लगता है? ऐसा नहीं है। लेलिन ने क्रॉफ्ट की ओर देखा और इस समय प्रोफेसर एक नूडल की तरह मुड़ते और विकृत होते दिख रहे थे। प्रोफेसर के होंठ खुलते और बंद होते रहे और वह बीच बीच में बोलते रहे, जिससे काफी शोर मच गया। ऐसा लग रहा था जैसे 2 धातुओं के बीच घर्षण हो रहा हो, या ऐसा लग रहा था जैसे कोई टूटा हुआ रेडियो हो और उसका सिग्नल खराब हो। लेलिन ने अपना हाथ उठाया। उसकी चिकनी हथेलियां सिलवटों से भरी हुई लग रही थीं और मोमबत्ती की तरह पिघल रही थीं, एक एक बूंद नीचे गिर रही थी। और अंततः लेलिन का पूरा शरीर तरल पदार्थ के एक पोखर में बदल गया और पूरी तरह से अंधेरे में गायब हो गया। आपको कैसा लगता है? क्रॉफ्ट की आवाज गूंजी और लेलिन चौंक गया। उसने अपने सिर को छुआ। कठोर अनुभूति से उसे गर्माहट और थोड़ी नमी महसूस हुई। आसपास का माहौल सामान्य हो गया और क्रॉफ्ट वहीं खड़ा मुस्कुरा रहा था। मुझे बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। लेलिन के सिर से भारी मात्रा में पसीना टपक रहा था। क्या जो मैंने पहले देखा वह एक भ्रम था? यह बहुत वास्तविक लगा। यह एक सामान्य घटना है। जादूगरों के भ्रमपूर्ण मंत्र अनुयायियों को वास्तविकता की तरह लगते हैं, और कुछ अनुयायियों ने तो अपना पूरा जीवन भ्रम के अंदर ही बिताया है और बुढ़ापे में उनकी मृत्यु हो गई है। क्रॉफ्ट की आवाज सुनाई दी। जानकारी पहले ही आपके मस्तिष्क में स्थानांतरित हो चुकी है। वापस जाने के बाद थोड़ा और ध्यान करें। इस समय लेलिन को अपने मस्तिष्क के अंदर नई जानकारी का एक ब्लॉक मिला। पाठ के दाईं ओर एक वाक्यांश दिखाई दिया जिसमें कहा गया था, प्राथमिक औषधि निर्माण। ठीक है, आज आपका काम एरिया 3 को साफ करना है और सभी फायर एंड ग्रास को भी जमाना है। क्रॉफ्ट ने कार्य सौंपे। लेलिन ने अपना सिर हिलाया और प्रयोगशाला के कोने में पड़े औजारों को उठाया और फिर क्षेत्र 3 की ओर चल दिया। बधाई हो लेलिन। लेलिन के ब्रेक टाइम के दौरान विकी लेलिन के सामने आ गई। मैं तो बस भाग्यशाली था। लेलिन हल्के से मुस्कुराया। विक्की उनसे 1 साल पहले यहाँ आया था और वह भी लेवल 1 का अनुयायी था। एक बार जब आप स्तर 2 के अनुयायी बन जाते हैं तो आप रैंक 0 मंत्र का उपयोग करने में सक्षम होंगे। इसके अलावा मनरून भी अधिक कठिन होता जाएगा। मुझे अभी भी कम से कम 1 और साल तक ध्यान में लगे रहना होगा, तभी मुझे आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। एआई चिप के साथ लेलिन को अपनी स्थिति का पूरा ज्ञान था। दूसरी ओर मलिन, जो अपने प्रयोगों से ऊब चुका था, ने अपना सिर उठाया और एक ऐसी मुस्कुराहट बिखेरी जो रोने से भी अधिक बदसूरत थी। लेलिन ने स्वीकृति में अपना सिर हिलाया। वह जानता था कि उसके इस सीनियर ने एक प्रयोग में अपने चेहरे की मांसपेशियां जला ली थीं और अब वह चेहरे पर कोई भाव नहीं बना पा रहा था। मैगी प्रयोग वास्तव में विश्वासघाती है। लेलिन ने अपना सिर हिलाया। लेलिन काफी कुशल था और क्रॉफ्ट द्वारा दिया गया कार्य सामान्यतः दोपहर तक पूरा कर देता था। दोपहर में यदि खाली समय मिलता तो वह सार्वजनिक पाठ सुनने चले जाते। अलविदा। विकी और मलिन को अलविदा कहने के बाद लेलिन शैक्षणिक क्षेत्र में नहीं गया, बल्कि व्यापारिक चौकी पर चला गया। व्यापारिक चौकी बहुत बड़ी थी और मिशन क्षेत्र के पास स्थित थी। हालांकि वहां काफी अव्यवस्था थी। कई बुरे वस्त्रधारी अनुचरों ने दुकानें लगा रखी थीं तथा उनके साथ एक साइन बोर्ड भी लगा था जिस पर उन वस्तुओं और उनकी शर्तों के बारे में लिखा था जिन्हें वे बेचना या व्यापार करना चाहते थे। कभी कभी कुछ अनुचर मोल भाव में लग जाते थे। वहां बहुत चहल पहल रहती थी। ऐसा लगता है जैसे चारों ओर केवल अनुचर ही हैं। जहां तक मैगी का सवाल है, उनके पास व्यापार करने के लिए एक और क्षेत्र होना चाहिए,
लैलिन ने देखा तो उसे केवल भूरे वस्त्रधारी लोग ही दिखाई दिए, एक भी सफ़ेद या काले वस्त्रधारी मैगस मौजूद नहीं था। लेलिन ने स्टॉलों को देखा। उनमें से कुछ दुकानें फर्श पर लगी हुई थीं, जो पिछली दुनिया के सड़क विक्रेताओं की तरह थीं और थोड़ी गंदी दिख रही थीं। फर्श पर रखी वस्तुएं विविध श्रेणी की थीं, उनमें से अधिकांश धनुष, चाकू, तीरंदाजी आदि थीं। वहां जीवित प्राणियों के फर, जिगर और आंखें भी थीं, तथा कुछ में अभी भी खून के निशान मौजूद थे। बाकी कुछ अन्य वस्तुएं थीं जिन्हें लैलिन पहचान नहीं सका। जहां तक औषधियों की बात है, तो जिन भी दुकानों पर औषधि लिखा था, वहां सहायक उन्हें खरीदने के लिए शोर मचा रहे थे। सभी स्टॉल मालिकों के चेहरे पर शांति थी और उनके चेहरे से प्रबल ऊर्जा तरंगें निकल रही थीं। एआई चिप के आकलन के अनुसार इनमें से अधिकांश अनुचर स्तर 3 के अनुचर थे। जैसा कि अपेक्षित था, औषधियों की दुर्लभता मेरी कल्पना से परे है। जादुई कलाकृतियों का तो कहना ही क्या, उनमें से एक भी बिक्री पर नहीं है। लैलिन को जेडन का ख्याल आया, जो पहले हरे रंग का बैज इस्तेमाल करता था। वह एक निम्न श्रेणी की जादुई कलाकृति थी, जो उस अंगूठी के समान थी जो उसके पास पहले थी। स्तर 1 का अनुचर किसी भी मंत्र का उपयोग नहीं कर सकता था, लेकिन जेडन ने पहले ही हरे बैज जादू की कलाकृति के माध्यम से कालीवीर को वश में कर लिया था। अब ऐसा लगता है कि जादुई कलाकृति डोरोटे ने जेडन को दी थी। लेलिन कुछ ईर्ष्यालु होने से खुद को रोक नहीं सका। उसके पास पहले भी एक जादुई कलाकृति थी, लेकिन दुर्भाग्यवश वह टूट गई थी और अकादमी में आवेदन करने के लिए उसका उपयोग किया गया था। वर्तमान परिस्थितियों में दूसरा लाइसेंस प्राप्त करना अत्यंत कठिन होगा। लैलिन व्यापारिक चौकी के केंद्र की ओर चलते हुए प्रदर्शन पर रखे सामानों को देख रहा था। यहाँ कुछ लकड़ी की झोपड़ियाँ थीं, और वे आसपास के इलाकों की तुलना में उच्च स्तर की प्रतीत होती थीं। जो अनुचर कभी कभी अंदर बाहर आते जाते थे, उनसे प्रबल ऊर्जा तरंगें निकलती थीं। लैलिन लापरवाही से औषधि बेचने वाली एक दुकान में चला गया। आपको किस चीज़ की जरूरत है? दुकान का मालिक मोटा था और भूरे रंग का लबादा पहनता था। वह थोड़ा आलसी लग रहा था। एआई चिप की रीडिंग के अनुसार वह लेवल 3 का अनुयायी भी था और उसके पास एक जादुई कलाकृति भी थी। मुझे उपकरणों का एक सेट चाहिए ताकि मैं औषधि बनाने का अभ्यास कर सकूं, लैलिन ने बिना किसी हड़बड़ी के कहा। एक और जो सपना देख रहा है, और यह वास्तव में एक स्तर 1 अनुयायी है जो औषधि बनाने की कोशिश करना चाहता है। तुम्हें लगता है कि तुम मलिन हो? मोटे आदमी ने उसे डांटा। माफ कीजिए, मलिन मेरी सीनियर है और हमारे गुरु भी एक ही हैं, लैलिन ने उत्तर दिया। तो यह इस तरह है, ये पता चला है कि आप क्रॉफ्ट के प्रशिक्षु हैं, इसलिए इस स्तर पर पहले से ही औषधि तैयार करना समझ में आता है। ये समझ में आता है। मोटे का चेहरा उत्साह से भरा हुआ लग रहा था। तो आप मलिन के जूनियर हैं। हेलो, मैं वुक्स हूँ। मोटे आदमी ने अपना परिचय दिया और उसके चेहरे पर एक चालाक अभिव्यक्ति थी। औषधि बनाने के बजाय, यदि आप मुझे मलिन की कुछ औषधियाँ ला कर दे सकें, तो मैं उनकी अच्छी कीमत दूंगा। बेशक, अगर वे प्रोफेसर क्रॉफ्ट द्वारा बनाए गए होते, तो यह और भी बेहतर होता। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, प्रोफेसर क्रॉफ्ट की औषधियाँ असंभव है। जहाँ तक मलिन का सवाल है, मैं कोशिश करूंगा। लैलिन ने आंखें घुमाई, लेकिन उसने उसे सीधे तौर पर अस्वीकार नहीं किया। अब क्या आप मुझे इस उपकरण का परिचय दे सकते हैं? ओह बिल्कुल बिल्कुल। मोटे आदमी ने अपने हाथ रगड़े और कांच के कुछ उपकरण लकड़ी की मेज पर रख दिए। ये सब कुछ है। वे सेकंड हैंड हैं, लेकिन फिर भी प्रयोग योग्य हैं। मैं इस सेट की अनुशंसा करता हूँ। यह एक स्तर 3 अनुयायी से है जो अब इसे नहीं चाहता था। मोटे आदमी ने एक उपकरण सेट निकाला जिसमें बीकर, एक कांच की छड़, एक पेट्री डिश, टेस्ट ट्यूब और हल्के पीले रंग के औजारों का एक सेट शामिल था। यह काफी हद तक पूर्ण लग रहा था। लैलिन ने अपने हाथों से उपकरण की जांच की। एआई चिप के विश्लेषण के अनुसार इस उपकरण सेट की गुणवत्ता औसत थी, लेकिन यह उसके उपयोग के लिए पर्याप्त था। तो फिर मैं इसे ले लूंगा। कितने जादुई क्रिस्टल? लैलिन ने पूछा। 2 टुकड़े, मोटे ने जवाब दिया। मेरे लिए इसे अच्छी तरह से लपेटो। लैलिन ने 2 जादुई क्रिस्टल मोटे को सौंप दिए। फैटी ने उन्हें प्राप्त किया और लैलिन को सौंपने से पहले सेट को पैक किया। क्या आपके पास कोई प्राथमिक औषधि का फॉर्मूला है? लैलिन ने बंडल अपनी पीठ पर रखा और फिर पूछा। हाँ, मेरे पास ताकत बढ़ाने वाली औषधि, रक्त स्थिर करने वाली औषधि और कीड़े हटाने वाली औषधि के फॉर्मूले हैं। तुम्हें कौन सी चाहिए? शक्ति की औषधि। ये सभी प्राथमिक औषधि सूत्र थे, इसलिए लैलिन ने बस एक को चुन लिया। मुझे भी सामग्री का एक सेट दे दो। प्रारंभिक प्रयास। मोटे वुक्स ने अपने पीछे शेल्फ से एक काले रंग का डिब्बा निकाला और मेज पर रख दिया। उसने बिक्री काउंटर के नीचे से चर्मपत्र का एक पन्ना भी निकाला। यह बहुत पुराना लग रहा था और इसके सिरे थोड़े फटे हुए थे। शक्तिवर्धक औषधि के फॉर्मूले की एक प्रति, एक जादुई क्रिस्टल। सामग्री का एक सेट, 10 प्रयासों के लिए पर्याप्त, एक जादुई क्रिस्टल। लैलिन ने काले रंग का बक्सा खोला। अंदर 10 लाल रंग के फल करीने से सजाए हुए थे, जिनकी सतह पर दरारों के निशान लग रहे थे, और उनके बगल में किसी हरे पौधे की जड़ और काले पाउडर की एक बोतल थी। बक्सा हटाकर और हल्के पीले रंग के चर्मपत्र कागज को उठाकर उन्होंने काली स्याही से लिखा एक सूत्र देखा, जिसमें नोट करने योग्य स्थान भी लिखे थे। यद्यपि लिखावट थोड़ी धुंधली थी, फिर भी वह पूरी तरह से सुपाठ्य थी। लैलिन ने अपना सिर हिलाया और चर्मपत्र को अपने लबादे में रख लिया। उसने अपनी कमर की थैली में रखे अंतिम 2 जादुई क्रिस्टल निकाले और वुक्स को सौंप दिए, फिर बिना पीछे मुड़े झोपड़ी से बाहर चला गया।
उसके पास केवल 4 जादुई क्रिस्टल थे और उसने उन सभी को इन छोटी मात्रा की सामग्री पर खर्च कर दिया था। औषधि बनाने के लिए किया जाने वाला यह भयानक व्यय कोई औसत अनुयायी वहन नहीं कर सकता था। इसके बाद जो हुआ वह यह था कि लैलिन की दैनिक दिनचर्या उसी तरह हो गई थी जैसी उसकी पिछली दुनिया में थी। हर दिन वह 5 स्थानों के बीच आना जाना करता था: छात्रावास, भोजन कक्ष, शैक्षणिक क्षेत्र, प्रयोगशाला और पुस्तकालय। एक और महीना अनजाने में ही बीत गया। डेटा एकत्र करने का काम पूरा हो गया है। एआई चिप की अधिसूचना बज उठी। पुस्तकालय में एक लंबी मेज के एक तरफ बैठे हुए लैलिन ने अपने हाथ में पकड़ी किताब बंद कर दी। कक्षाओं में भाग लेने और अपने प्रयोगों में अपने गुरु की सहायता करने के अलावा उनका अधिकांश समय पुस्तकालय में व्यतीत होता था। लगभग हर पुस्तक जो निःशुल्क पढ़ी जा सकती थी उसे ब्राउज किया गया तथा एआई चिप ने अधिक डेटा एकत्रित कर लिया। वाह, मैं अंततः औषधियों के निर्माण की विधि समझ गया हूँ। लैलिन ने जोर से सांस छोड़ी। यद्यपि क्रॉफ्ट ने पोशनियरिन के बारे में कुछ प्राथमिक जानकारी प्रदान की थी, फिर भी कई चीजें ऐसी थीं जो उसे अभी भी समझ में नहीं आई। उन्होंने पुस्तकालय में शब्दावली और शब्द ज्ञान जैसी चीजें स्वयं ही सीखी। यदि उसे किसी प्रोफेसर से स्पष्टीकरण चाहिए होता तो उसे शुल्क देना पड़ता। हालांकि यह अफसोस की बात थी कि लैलिन 0 जादुई क्रिस्टल वाले किसान में बदल गया था। कई अनुचर जिनके पास जादुई क्रिस्टलों की शर्मनाक कमी थी, उन्होंने भी यही किया। पुस्तकालय में विभिन्न प्रकार की निःशुल्क जानकारी को खंगालते रहे। हालांकि उनके पास लैलिन की एआई चिप नहीं थी, इसलिए उन्हें लाइब्रेरी में जो चाहिए था उसे खोजने में आमतौर पर 1 दर्जन दिन से लेकर 1 महीने तक का समय लग जाता था। जहां तक लैलिन का प्रश्न है, उसने पुस्तकालय में उपलब्ध सारी जानकारी पहले ही दर्ज कर ली थी। उन्होंने इसके लिए एक खोज फंक्शन भी बनाया ताकि भविष्य में यदि उन्हें कोई प्रश्न पूछना हो तो जानकारी उनके पास उपलब्ध हो। हालांकि प्राथमिक औषधि निर्माण को भी उच्च स्तरीय जानकारी माना जाता था। एआई चिप से लगातार विश्लेषण के बावजूद लैलिन को इसके बारे में केवल 1/3 ही पता था, लेकिन यह उसके लिए पहले से ही बेहद उपयोगी था। कम से कम अब जब वह पोशनियरिन की मूल बातों पर नजर डालता है तो ऐसा लगता है जैसे वह किसी ऊंची इमारत की छत से नीचे टाइलों को देख रहा हो। जहां तक प्राथमिक औषधि बनाने और शक्तिवर्धक औषधि के फॉर्मूले का प्रश्न है, उनका पूर्ण विश्लेषण किया जा चुका था, इसलिए अब उन्हें व्यवहार में लाने का समय आ गया था। मेरे पास पहले से ही पर्याप्त ज्ञान है, मैं आज से शक्ति का औषधि बनाना शुरू करूंगा। लैलिन ने किताबें वापस अलमारियों में रख दी और पुस्तकालय से बाहर चला गया। भूरे बालों वाली एक महिला अनुचर ने अपना सिर उठाया और लैलिन की ओर देखा, फिर अपना ध्यान अपने हाथों में पकड़ी काली किताब पर लगाया। पुस्तकालय में कई अनुचर थे, फिर भी वे सभी अच्छे व्यवहार वाले और अत्यंत शांत थे। ये पढ़ने के लिए बहुत उपयुक्त था और लैलिन के पसंदीदा स्थानों में से एक था। अरे लैलिन! जब वह पुस्तकालय से बाहर निकले तो एक अनुचर ने उनका स्वागत किया। लैलिन ने अपना सिर उठाया। रयान, कालीवीर। कालीवीर ने एक अनुयायी की ग्रे पोशाक पहन ली थी और उसका मूल अहंकार कम हो गया था। स्तर 1 अनुयायी बनने पर बधाई। धन्यवाद, आपको भी बधाई, लैलिन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उन्होंने भी महसूस कर लिया था कि कालीवीर एक स्तर 1 अनुयायी में बदल गया था। हम में से कुछ लोग पहले ही लेवल 1 के अनुचर बन चुके हैं। कालीवीर ने पहले कुछ शब्दों पर जोर दिया और ऐसा प्रतीत हुआ कि उन्होंने गुरिचा और अन्य को स्वतः ही बाहर कर दिया। हमने हाल ही में कुछ मिशन शुरू किए हैं, क्या आप हमारे साथ जुड़ने में रुचि रखते हैं? कालीवीर ने पूछा। ऐसा लग रहा था कि कालीवीर अपने पुराने मित्रों के समूह को बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था। अब एक मिशन करो, लैलिन की बाहें तन गईं। जहां तक मुझे पता है, अकादमी के बाहर का क्षेत्र हाल ही में खतरनाक होता जा रहा है, खासकर उन लेवल 1 के अनुयायियों के लिए जो कोई मंत्र भी नहीं जानते। कोई विकल्प नहीं है, यहाँ कोई भी उच्च स्तरीय जानकारी खरीदनी होगी और जादुई क्रिस्टल ही मुद्रा का एकमात्र रूप है। जो जादुई क्रिस्टल हम लाए थे वे पहले ही खर्च हो चुके हैं। कालीवीर कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। यदि आप पोषण मास्टर बनना चाहते हैं तो संसाधनों का व्यय बहुत अधिक होगा। मिशन लेने के बारे में मैं इस पर फिर से विचार करूंगा जब मैं स्तर 2 अनुयायी बन जाऊंगा। अपना ख्याल रखना, लैलिन ने अंततः मना कर दिया। मिशन पूरा करने पर मिलने वाले पुरस्कार बहुत आकर्षक थे, लेकिन उन्हें पाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती थी। ठीक है, मैंने सुना है कि आप दूसरों को ट्यूशन पढ़ाकर जादुई क्रिस्टल कमा रहे हैं, क्या आप हमें भी सिखा सकते हैं? यह आपकी दरों के अनुसार हो सकता है। ये सुनने के बाद कि लैलिन जाने के लिए तैयार नहीं है, कालीवीर को थोड़ा निराशा हुई, लेकिन उसने पूछना जारी रखा। निश्चित रूप से यह मेरे लिए खुशी की बात होगी। मैं आप लोगों को अनुकूल दरें भी दे सकता हूं। लैलिन हल्के से मुस्कुराया। लाभों का आदान प्रदान हमेशा मैगी के लिए आदर्श था। दोनों पक्षों ने स्थान और तारीख तय कर ली और उसके बाद कालीवीर और उनका दल वहां से चला गया। उनके प्रस्थान करने वाले आंकड़े को देखकर लैलिन की आंखें चमक उठीं। वह अभी भी लोगों को फंसा रहा है। कितने अफसोस की बात है, कालीवीर अभी भी यह नहीं समझ पाया है कि मैगी की दुनिया में व्यक्ति की अपनी ताकत सबसे अधिक महत्व रखती है। अपना सिर हिलाते हुए वह अपने छात्रावास में लौट गया। एबिस बोन फॉरेस्ट अकादमी में प्रत्येक अनुयायी के पास अपना छात्रावास था, इसलिए गोपनीयता और सुरक्षा कोई मुद्दा नहीं था। लैलिन ने दरवाजा बंद कर दिया और परेशान न करें का बोर्ड लगा दिया। उसके बाद ही वह बेडरूम के बगल वाले कमरे में वापस आया।
कमरे में एक बड़ी काले रंग की मेज रखी थी और लैलिन द्वारा पहले से खरीदा गया उपकरण सेट उस पर रखा हुआ था। कुछ अभ्यास के बाद अब मैं इन उपकरणों से थोड़ा अधिक परिचित हो गया हूं और मैंने आज शक्तिवर्धक औषधि के फॉर्मूले का विश्लेषण पूरा कर लिया है, इसलिए अब शुरू करने का समय आ गया है, लैलिन ने खुद से कहा और सामग्री वाला काला डिब्बा निकाल लिया। उसने उसे मेज पर रखा और खोला। उसकी आंखों के सामने लाल रंग का फल, हरा तना और काले पाउडर की बोतल दिखाई देने लगी। लैलिन की उंगलियों ने इन 3 वस्तुओं की सतहों को सहलाया। एआई चिप, अपने अंदर की गतिविधि को मापें और एक मॉडल स्थापित करें। स्कैन की स्थापना, डेटा एकत्र करने के बीच निर्माण शुरू करना। प्रयोग का अनुकरण शुरू करें। एआई चिप को अपना कार्य पूरा करते देख लैलिन ने उसे एक और आदेश दिया। मॉडल का सिमुलेशन प्रक्रिया में है। शक्ति औषधि फॉर्मूला, अनुमानित समय 2 घंटे 21 मिनट। जैसा कि अपेक्षित था, ये संभव है, लैलिन प्रसन्नतापूर्वक मुस्कुराया। समान अवयवों के लिए भी औषधि बनाते समय थोड़ा सा भी विचलन भिन्न परिणाम उत्पन्न कर सकता है। जहां तक योग्य पोषण मास्टर्स का प्रश्न है, उन्हें अपने अनुभव का उपयोग करना चाहिए और सिद्धांत को व्यवहार में लाना चाहिए, फिर पोषण के वांछित गुण प्राप्त करने के लिए समायोजन करना चाहिए। यह क्षेत्र केवल कच्ची प्रतिभा और भविष्य में अर्जित अनुभव पर निर्भर करता है। जहां तक एआई चिप की बात है, ये स्कैन करने और सिमुलेशन तैयार करने में सक्षम थी, जिसके परिणामस्वरूप इसकी सफलता दर अन्य कई अनुचरों की तुलना में काफी अधिक थी। लैलिन ने धैर्यपूर्वक कुछ समय तक इंतजार किया और फिर एआई चिप की आवाज सुनी। मॉडल का सिमुलेशन पूरा हो गया है। सफलता दर 23.6%। सफलता दर 1/4 के करीब। लैलिन परमानंद में था। एक नियमित अनुयायी हमेशा औषधि बनाने के अपने पहले प्रयास में असफल हो जाएगा। जहां तक मेरी बात है, यदि मैं एआई चिप के निर्देशों का पालन करूं तो क्या मुझे सफलता मिलने की संभावना 4 में से 1 है? प्रयोग के लिए प्रक्रिया संचारित करना शुरू करें। डेटा का प्रसारण शुरू। लैलिन की आंखों के सामने कुछ छवियां चमक उठी, मानो उसने पहले से ही इन औषधियों को बनाने का अनगिनत बार अभ्यास किया हो। विभिन्न परिदृश्य और उनके उपयुक्त उत्तर, साथ ही सामग्री की तैयारी, सभी उनके सामने प्रस्तुत किए गए। अब शुरू करने का समय आ गया है। लैलिन की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई और उसने एक लाल फल उठाया। यह एक रक्त ऊर्जा फल है और इसमें पोषण की एक बड़ी मात्रा होती है अगर इसे एक विष के रूप में तैयार किया गया हो। लैलिन ने रक्त जीवन शक्ति फल को एक सफेद बेसिन में रखा। उसने एक हथौड़ा उठाया और फल को कुचलकर गूदा बना दिया। उसमें से लाल रस बह निकला और उसमें से मादक सुगंध आने लगी। मसले हुए रक्त जीवन फल को छानने के बाद लैलिन ने लाल रस को एक बीकर में डाला। काली मोमबत्ती जलाने के बाद बीकर के तल पर हल्की नीली लपटें लगातार उड़ती रहीं। कुछ ही मिनटों में बीकर में लाल रस उबलने लगा और काले पाउडर के कुछ कण लगातार बुलबुले में उछलने लगे। लैलिन ने अपने पास रखी कांच की छड़ उठाई और बीकर की सामग्री को हिलाया। मालिवुषा, लैलिन ने कहा। आध्यात्मिक शक्ति का एक धागा कांच की छड़ से होकर बुदबुदाते तरल पदार्थ में प्रवेश कर गया और काली गैस की कुछ बूंदें उत्पन्न होती रहीं। ये रक्त शक्ति फल के अंदर का जहर था। यही कारण था कि केवल स्तर 1 और उससे ऊपर का अनुचर ही औषधि बनाने का अभ्यास शुरू कर सकता था, क्योंकि कुछ चरणों में ऊर्जा कणों के उपयोग की आवश्यकता होती थी। जब सारा काला गैसीय पदार्थ बाहर निकल गया तो लैलिन ने तरल पदार्थ को, जो पहले से भी अधिक लाल हो गया था, एक परखनली में डाल दिया। पहला चरण पूरा हो गया है। शुद्धिकरण की डिग्री खराब नहीं है। अगला भाग रेशम फल का तना होना चाहिए। इसके बाद लैलिन ने बाकी बचे रक्त जीवन शक्ति फल और रेशम फल को एक साथ तैयार किया। वह बीच में कुछ बार असफल हुए और अंततः लाल रंग के तरल का 8वां बैच और जमे हुए हरे पदार्थ का 7वां बैच बनाने के बाद सफल हुए। अगला चरण अंतिम सम्मिश्रण प्रक्रिया होनी चाहिए। लैलिन ने जमे हुए हरे पदार्थ की सामग्री को पेट्री डिश पर रखा, कांच की बोतल से काला पाउडर निकाला और ऊपर छिड़क दिया। काले पाउडर ने जमे हुए हरे पदार्थ के संपर्क में आने के बाद तीव्र प्रतिक्रिया उत्पन्न की। जमे हुए हरे पदार्थ में लगातार फूलन जारी रही और गुनगुनाहट जैसी आवाज निकलती रही। बर्फ, लैलिन ने बंद भाषा में एक मंत्र बुदबुदाया। पेट्री डिश से अचानक सफेद धुंध निकली जो बर्फ की परत में संघनित हो गई और जमे हुए हरे पदार्थ को पुनः ठोस बना दिया। समय आ गया है। लैलिन ने जमी हुई गांठ को एक बीकर में रख दिया, जहां बीकर के नीचे लगातार लौ जलती रही। अंतिम चरण, लैलिन की आंखें चौड़ी हो गई और उसने शुद्ध लाल तरल को बीकर में डाला। उनकी आध्यात्मिक शक्ति का एक धागा भी लगातार बीकर में फैल रहा था। पापा, अचानक बीकर से एक आवाज आई। जमी हुई गांठ और लाल तरल अचानक काले हो गए और उनमें से एक अजीब सी बदबू आने लगी। क्या मैं असफल हो गया हूं? लैलिन उदासीन था। एआई चिप, कारण का विश्लेषण करें। बीप, विश्लेषण की प्रक्रिया में निष्कर्ष, मेजबान की आध्यात्मिक शक्ति अस्थिर थी और लपटों के तापमान के कारण कुछ विकृति उत्पन्न हुई। एआई चिप ने लैलिन की पिछली गतिविधियों को दोहराया और असफलता का कारण बताया। लैलिन ने असफल प्रयोग के अवशेषों को कूड़ेदान में फेंक दिया और गहरी सांस ली। दोबारा यही प्रक्रिया दोहराई गई और अंत में रक्त शक्ति फल से शुद्ध लाल तरल को बीकर में डाला गया। इस बार लैलिन ने अपना सारा ध्यान बीकर पर केंद्रित कर दिया और उसके नीचे लौ के तापमान को समायोजित करना जारी रखा। लाल तरल और जमे हुए हरे पदार्थ आपस में मिलते रहे और उनका रंग हल्का पीला हो गया। हरा जीवन, रक्त लाल जीवन शक्ति,
रसातल की गहराई से इच्छाशक्ति के हस्तक्षेप के तहत आप विलीन हो जाएंगे। फुरिकेशा कैल्यासन। लैलिन ने मंत्र का अंतिम चरण पढ़ा। जब वह मंत्रोच्चार कर रहा था तो बीकर में विभिन्न रंग आपस में मिलते जा रहे थे। अंततः वह पदार्थ हल्के नीले रंग के तरल में बदल गया और उसमें से सुगंधित एवं मनमोहक सुगंध आने लगी। ये पूरा हो गया। मैंने सफलतापूर्वक शक्तिवर्धक औषधि तैयार कर ली है। लैलिन ने हल्के से मुस्कुराकर हल्के नीले रंग के तरल को एक छोटी टेस्ट ट्यूब में डाला। इस उंगली जितनी लंबाई वाली टेस्ट ट्यूब में मौजूद तरल पदार्थ एक व्यक्ति को 7 दिनों के लिए आवश्यक पोषण प्रदान कर सकता है और यह भी सुनिश्चित करता है कि व्यक्ति का शारीरिक शरीर और मानसिक ऊर्जा सशक्त रहेगी। यह उन लोगों के लिए पसंदीदा है जो लंबे प्रयोगों पर काम करते हैं और साहसिक कार्य करते हैं। सामान्य कीमत 5 जादुई क्रिस्टल है। लैलिन ने टेस्ट ट्यूब को हिलाया और अंदर का औषधि प्रकाश में आकर्षक ढंग से चमक उठा। एक रात बीत गई। लैलिन ने उन 3 हल्के नीले रंग की टेस्ट ट्यूबों को देखा जिन्हें उसने ध्यान से पकड़ा हुआ था। 10 सेट सामग्री के साथ मैं 3 बार सफल हुआ और 3 औषधियां प्राप्त की। ये खबर निश्चित रूप से लीक नहीं होनी चाहिए, अन्यथा मैं खुद को समझा नहीं पाऊंगा। लैलिन ने दृढ़ निश्चय किया और औषधि युक्त 3 टेस्ट ट्यूबों को नष्ट कर दिया। अफसोस की बात है, लैलिन का दिल थोड़ा टूट गया। ये 3 औषधियां 15 जादुई क्रिस्टल के बराबर हैं, लेकिन उत्पादन लागत केवल 1 जादुई क्रिस्टल है। इस औषधि उद्योग का लाभ मार्जिन इसकी लागत से 1 दर्जन गुना अधिक है। लेकिन अब मैं उन्हें बेचने में असमर्थ हूँ। लैलिन काफी हताश था। मैं न केवल औषधियों को बेच नहीं सकता, बल्कि मुझे अपने प्रयोगों को जारी रखने और असफलता का दिखावा करने के लिए सामग्री खरीदने हेतु अभी भी धन अर्जित करना है। मैं आधे साल के बाद ही सबसे बुनियादी औषधियां बेच सकता हूँ। यह अनुमान मलिन की सफलता दर पर आधारित था। वह अलग दिखना नहीं चाहता था और न ही ज्यादा ध्यान आकर्षित करना चाहता था। इसलिए उसे मलिन से थोड़ा खराब प्रदर्शन करना पड़ा। मलिन के पास भारी मात्रा में सामग्रियां थीं और वह उस समय लगातार शराब बनाने का अभ्यास करते थे। 1 महीने के बाद ही वह अपनी पहली औषधि तैयार करने में सफल हो सका। लैलिन के पास बहुत अधिक जादुई क्रिस्टल नहीं थे, इसलिए वह औषधि बनाने में अपनी प्रतिभा आधे साल के बाद ही दिखा सका। आखिरकार वह पोषण के प्रोफेसर का प्रशिक्षु था और जब आधे साल की असफलता के बाद आखिरकार उसने अपनी पहली पोषण सफलतापूर्वक तैयार की, तो उसे पोषण के प्रोफेसर के प्रशिक्षु के रूप में केवल एक साधारण प्रतिभा का लेबल दिया जाएगा, जो कि बेहद तर्कसंगत था। अकादमी परिसर में बड़ी मात्रा में औषधियां बिल्कुल नहीं बेची जा सकती जब तक कि मैं एक काला बाजार खोजने में सक्षम हूं, लेकिन अकादमी के बाहर यात्रा करना बहुत खतरनाक है। लैलिन ने अपना सिर हिलाया, प्रयोग उपकरण को व्यवस्थित किया और कमरे से बाहर चला गया। इससे यह भी साबित होता है कि इतनी उच्च परिशुद्धता वाली एआई चिप होने से मुझे परेशानी भरे विवरणों वाले कार्यों में दूसरों पर बहुत बड़ी बढ़त मिलती है। अब आगे जो करना है वह है ध्यान केंद्रित करना और स्तर 2 अनुयायी तक पहुंचना। जब मेरे पास ये क्षमता होगी तो मैं औषधि बेचने, जादुई क्रिस्टल अर्जित करने और ज्ञान प्राप्त करने के इस चक्र का पालन करूंगा। एआई चिप की गणना के अनुसार लैलिन को लेवल 2 अनुयायी बनने के लिए अभी भी करीब 1 वर्ष का समय चाहिए। आखिरकार जैसे जैसे रून्स की संख्या बढ़ती जाएगी, 24 माइंड रून्स का निर्माण करना अधिक कठिन होता जाएगा और उसे अधिक ज्ञान भी संचित करने की आवश्यकता होगी। इस अवधि में मैं लगातार डेटा एकत्र कर सकता हूं और आध्यात्मिक शक्ति पर जानकारी संकलित कर सकता हूं। यह भविष्य में मेरे लिए बहुत उपयोगी होगा। अनजाने में ही इसी तरह 1 और आधा साल बीत गया। भूरे बालों वाला एक युवक काली टाइलों वाले फुटपाथ पर सिर झुकाए इस तरह चल रहा था मानो वह किसी गहरी सोच में डूबा हुआ हो। ये युवक मात्र 13 या 14 वर्ष का लग रहा था और उसके बाल भूरे रंग के थे। उसका चेहरा असामान्य रूप से पीला पड़ गया था, मानो उसने बहुत समय से सूरज न देखा हो। ये युवक स्वाभाविक रूप से लैलिन था। इस समय उसका दाहिना हाथ उसकी आस्तीन के अंदर छिपा हुआ था तथा उसने एक टेस्ट ट्यूब पकड़ रखी थी और ऐसा लग रहा था कि वह किसी प्रकार का चुनाव कर रहा है। पहली बार सफलतापूर्वक औषधि तैयार किए हुए आधा साल हो चुका है। लैलिन ने अपने पास से गुजरते अनुचरों को देखा और मन ही मन सोचा, इस आधे साल में अकादमी के भीतर कई चीजें घटित हुई। उदाहरण के लिए फेले ने कुछ महान उपलब्धियां हासिल की और मलिन एक नई औषधि बनाने में कामयाब रहा। इन प्रतिभाओं की प्रसिद्धि केवल बढ़ती गई। हालांकि लैलिन को इस बात की अधिक चिंता थी कि जेडन पहले ही लेवल 2 के अनुयायी बन चुका था। उन्होंने याद किया कि जब कालीवीर ने यह खबर बताई तो वह अपनी आंखों में भय और ईर्ष्या को छिपाने की पूरी कोशिश करने के बावजूद उसे छिपा नहीं सके। 5वीं कक्षा के एक अनुचर की योग्यता और उन्नति दोनों ही अत्यंत चौंकाने वाली थी। एक साथी अनुयायी के रूप में जो उसी क्षेत्र से आया था, लैलिन के मन में इसके बारे में ज्यादा विचार नहीं थे। उन्होंने स्वयं को उस काम में लगा दिया जो उन्हें करना था और बाहरी लोगों के लिए वे एक साधारण स्तर 1 अनुयायी ही थे। इस आधे साल में लैलिन ने कई शक्तिवर्धक औषधि सामग्री खरीदी थी और कई औषधि निर्माण सत्र आयोजित किए थे। उन्होंने ट्यूशन पढ़ाने से अर्जित सारा लाभ भी इस औषधि निर्माण में निवेश कर दिया। उन्होंने एआई चिप को छिपाने के लिए एक मुखौटा भी लगाया और अधिकांश समय एआई चिप की मदद के बिना ही औषधि बनाने की कोशिश की, जिसकी सफलता दर 0 थी। अब तक वह इस पर 1 दर्जन जादुई क्रिस्टल खर्च कर चुके थे। बेशक उन्होंने अपने गुरु क्रॉफ्ट के सामने अपनी समस्याओं को भी रखा तथा मूल बातों और शराब बनाने की तकनीक के बारे में अन्य प्रश्न भी पूछे,
यह उनके पोषण के लिए बहुत फायदेमंद था। गुप्त रूप से लैलिन पहले से ही पुष्टि कर सकता था कि एआई चिप की मदद से उसके पोषण कौशल पहले से ही मलिन से आगे निकल गए थे, केवल अपने गुरु क्रॉफ्ट से थोड़ा कमतर थे। आज वह दिन होगा जब वह गलती से एक औषधि बनाने में सफल हो गया और अपने गुरु को उसका मूल्यांकन करने दिया। इस बार सफल उत्पाद को एआई चिप के माध्यम से उनके द्वारा नियंत्रित किया गया। उन्होंने जानबूझकर कुछ छोटी छोटी गलतियां की, जिससे यह एक घटिया उत्पाद प्रतीत हुआ जिसे किसी अनुयायी ने बनाया था, लेकिन फिर भी यह एक नए अनुयायी के लिए अच्छा ही माना जाएगा। लैलिन की हथेली जो औषधि को पकड़ रही थी अनियंत्रित रूप से कड़ी हो गई। केवल आज के बाद ही मैं दिन के उजाले में कुछ औषधियां बेचना शुरू कर सकता हूं और कुछ जादुई क्रिस्टल कमा सकता हूं। कल मैंने रेनो को ये कहते हुए सुना कि वह पहले से ही आगे बढ़ने के करीब पहुंच चुका है, इसलिए मेरी प्रगति बहुत अधिक पीछे नहीं रह सकती। लैलिन जल्दी से क्रॉफ्ट की प्रयोगशाला में चला गया। लैलिन, क्या तुम्हें ताकत की औषधि बनाने में और भी समस्याएं हैं? क्रॉफ्ट स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसका प्रशिक्षु आज अलग था। नहीं सर, लैलिन ने गहरी सांस ली, मैं कल रात एक बार पहले ही सफल हो चुका हूं। क्या? क्रॉफ्ट के हाथों में बीकर काम रहा था। हालांकि औषधि निर्माण में आपकी प्रतिभा मेरी उम्मीदों से कहीं अधिक है, लेकिन ताकत की औषधि बनाना इतना आसान नहीं है। आधे साल के बाद क्रॉफ्ट को अपने प्रशिक्षु में बहुत अधिक पूछताछ के बाद आश्चर्यजनक सुधार का एहसास हुआ। हालांकि उन्हें अभी भी लगा कि लैलिन में अभी भी ताकत की औषधि को सफलतापूर्वक बनाने में कमी थी। ये सुनकर मलिन का हाथ कांप उठा, जबकि वह एक लाल क्रिस्टल मनका को टेस्ट ट्यूब में डालने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। टेस्ट ट्यूब से काला धुआं निकला और मलिन ने आह भरते हुए अपना ध्यान इधर की ओर मोड़ लिया। जहां तक बिकी का सवाल है, वह सीधे झुक गई। क्या तुम पूरी औषधि लेकर आए? क्रॉफ्ट ने पूछा। ये यहाँ है। लैलिन ने एक नीले रंग की टेस्ट ट्यूब निकाली और प्रोफेसर को सौंप दी। क्रॉफ्ट ने लकड़ी का स्टॉपर खोला और सूंघा। उसके चेहरे पर एक चौंका देने वाला भाव प्रकट हुआ। फिर उसने अपनी उंगली पर एक बूंद डाली। एक महीन दूधिया श्वेत रोशनी उसकी भौहों के बीच से निकली और सीधे बूंद में घुस गई, जिससे वह हिलने लगी। क्रॉफ्ट ने अपनी आंखें बंद कर लीं, उसकी भौहें सिकुड़ गईं और जल्द ही वह शांत हो गया। रक्त जीवन शक्ति फल का शुद्धिकरण बुरा नहीं था, लेकिन अंत में बहुत अधिक जोड़ा गया था। आपके आध्यात्मिक बल के प्रयोग में भी कुछ समस्या थी, जिससे रासायनिक गुणों को क्षति पहुंची। कुल मिलाकर कुछ समस्याएं हैं, लेकिन कुल मिलाकर आप सफल रहे हैं, बधाई हो। क्रॉफ्ट प्रसन्नतापूर्वक मुस्कुराया। ये सुनकर लैलिन भी मुस्कुराया और बिक्की ने भी खुशी जताते हुए लैलिन को गले लगा लिया। इस लड़की के ज्वलंत गर्म उभार लैलिन की छाती से चिपक गए, जिससे उसके दिल में एक अजीब सी अनुभूति पैदा हो गई। बधाई हो। मलिन भी वहां चला आया। सीनियर मलिन की तुलना में मुझे अभी भी बहुत कुछ सीखना है। लैलिन ने बिक्की को छोड़ दिया और जल्दी से कहा, आपको बहुत विनम्र होने की आवश्यकता नहीं है। मलिन की तुलना में आपके पास संसाधनों की कमी है। मैं गारंटी देता हूं कि आप 3 से 4 महीने में अपना पहला मिश्रण तैयार कर पाते। एबिस बोन फॉरेस्ट अकादमी में इस प्रतिभा को पहले से ही उत्कृष्ट माना जा सकता है, क्रॉफ्ट ने कहा। अब जब मैं पीछे मुड़कर सोचता हूं तो पाता हूं कि मैं सचमुच भाग्यशाली हूं। सबसे पहले मैंने मलिन को, जो पोषनिंग में प्रतिभाशाली है, अपना प्रशिक्षु स्वीकार किया, और अब तुम मेरे पास हो, क्रॉफ्ट ने कहा। सर, मैं भी कड़ी मेहनत करूंगा। विकी ने अपनी छोटी मुठ्ठियां भींच ली और अपनी प्रयोग मेज पर वापस आ गई। पहले अपने हाथों में बंदर सिर वाले मशरूम तैयार कर लो, उसके बाद ही कुछ और कहो। क्रॉफ्ट का चेहरा कठोर हो गया। उसके बाद उन्होंने लैलिन को शक्ति औषधि लौटा दी। इस बार शक्ति औषधि बनाने में भाग्य ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब आपको ये याद रखना है कि जब आप पहली बार सफल हुए थे तो कैसा महसूस हुआ था, और फिर अधिक अभ्यास करना है। इस टेस्ट ट्यूब को बेचा भी जा सकता है और अधिक संसाधनों के लिए इसका आदान प्रदान भी किया जा सकता है। क्रॉफ्ट उसे याद दिलाते हुए कह रहे थे, लैलिन, तुम्हें याद रखना चाहिए, विभिन्न पोषणों में पोषण मास्टर्स के लिए अलग अलग चुनौतियां होती हैं। यद्यपि आप अभी इस शक्तिवर्धक औषधि को तैयार करने में सक्षम हैं, लेकिन यदि आप इसे हेमोस्टेटिक औषधि से बदल दें तो आप संभवतः पुनः एक नौसिखिया बन जाएंगे। इसलिए अहंकारी मत बनो। अब से अपनी औषधि बनाने के अभ्यास पर ध्यान केंद्रित करो। मैं करूंगा। लैलिन ने शक्ति की औषधि को अच्छी तरह से अपनी जेब में रख लिया और गंभीरता से वादा किया। प्रयोगशाला में अपना कार्य समाप्त करने के बाद लैलिन विकी के साथ वहां से चला गया। क्या हम आपकी पहली सफलता की याद में दावत करने के लिए दूसरे स्तर के भोजन कक्ष में चले? विकी आगे दौड़ी और कुछ बार घूमी, जैसे वह कोई जीवंत तितली हो। बिल्कुल, एक खूबसूरत महिला को भोजन पर आमंत्रित करना मेरे लिए सम्मान की बात है। लैलिन ने एक सज्जन व्यक्ति की शिष्टता दिखाते हुए थोड़ा सा सिर झुकाया। हे, विक्की ने अपना मुंह ढक लिया और प्यार से हंसी, और फिर उसका चेहरा काला पड़ गया। काश वह तुम्हारे जैसा होता। क्या गलत? आपके सीनियर फेले आपको फिर से नजरअंदाज कर रहे हैं? लैलिन को इस मामले के बारे में थोड़ा बहुत पता था। इस आधे साल में विकी धीरे धीरे फेले के करीब आ गई और अंततः उससे दोस्ती कर ली, लेकिन वे केवल सामान्य दोस्त थे। जहां तक फेले का सवाल है, वह लगातार अध्ययन और अभ्यास कर रहे थे और अकादमी के बाहर भी जोखिम उठा रहे थे। वह हमेशा खूबसूरत लड़कियों से घिरा रहता था, इसलिए वह विकी के बारे में ज्यादा नहीं सोचता था और थोड़ा अलग थलग रहता था।
यह वह नहीं है। फेले के पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोग आने वाला है और वह संसाधन जुटाने में व्यस्त है, इसलिए वह बहुत व्यस्त है। विक्की ने अपना सिर नीचे किया और फुटपाथ से एक कंकड़ गिरा दिया। कुछ ठीक नहीं है। लैलिन के मन में अचानक एक विचार आया। क्या आप उसे अपने परिवार के संसाधन दे सकते थे? इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आप अभी भी लेवल 1 के अनुयायी हैं, अन्यथा आपकी योग्यता के अनुसार आपको बहुत पहले ही अगले स्तर पर पहुंच जाना चाहिए था। विकी एक छोटे मैगस परिवार से था, हालांकि आकार में छोटे, फिर भी वे कभी कभी संसाधन और जादुई क्रिस्टल प्राप्त करने में सक्षम थे। जहां तक विकी का सवाल है, जिस पर परिवार की सारी उम्मीदें टिकी थीं, उसे स्वाभाविक रूप से हर महीने एक निश्चित हिस्सा दिया जाता था। उसकी योग्यता खराब नहीं थी और वह लैलिन से 1 साल पहले आ गई थी। सही मायने में उसे बहुत पहले ही लेवल 2 अनुचर के रूप में पदोन्नत कर दिया जाना चाहिए था। हालांकि वह अभी भी लेवल 1 की अनुयायी थी और लैलिन भी लगभग उसके बराबर आ गया था। ऐसा नहीं है। विक्की ने जल्दी से अपना सिर हिलाया। विक्की के हाव भाव देखकर लैलिन ने धीरे से अपना सिर हिलाया। रहने भी दो, मैं इस मामले में आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, हालांकि आपको अधिक सावधान रहना याद रखना चाहिए। लैलिन ने संकेत दिया। ठीक है, चलो दूसरी मंजिल पर भोजन कक्ष में चलें। मैंने सुना है कि वहाँ का शहद स्वाद वाला केक बुरा नहीं है। विक्की मुस्कुराई और यह स्पष्ट था कि वह इस विषय पर अब और बात नहीं करना चाहती थी। दूसरे स्तर का भोजन कक्ष एक विशेष स्थान था। तीसरे स्तर के कैफेटेरिया के विपरीत, जहां भोजन मुफ्त में परोसा जाता था, यहां सेवा के लिए जादुई क्रिस्टल से भुगतान करना पड़ता था। ये पहली बार था जब लैलिन यहां आया था। 2 शहद स्वाद वाले केक, 1 बीफ स्टेक, 2 फलों के रस और 1 सींग वाले छिपकली के मांस का ऑर्डर देने के बाद कुल मिलाकर 1 जादुई क्रिस्टल आया और लैलिन के दिल में एक दर्द महसूस हुआ। मैंने सुना है कि अगर इन छिपकलियों का मांस विशेष रूप से तैयार किया जाए तो ये जादूगर के ध्यान के लिए बहुत फायदेमंद होता है, इसलिए मुझे आज इसे अवश्य आजमाना चाहिए। लैलिन ने छिपकली के मांस का एक हिस्सा काटने के लिए चाकू का इस्तेमाल किया, मांस को कांटे से उठाया और अपने मुंह में डाल लिया। उसने तुरंत ही मांस का सुगंधित स्वाद अपने स्वाद कलिकाओं में फैलते हुए महसूस किया और लैलिन की आंखें आश्चर्य से चमक उठीं। बीप, मेजबान के शरीर पर लाभकारी प्रभाव डालने वाले एक घटक का पता चला है। परिणाम, ध्यान में हल्की वृद्धि। संकेत, प्रभाव में स्पष्ट वृद्धि के लिए लगातार 10 दिनों तक सेवन की आवश्यकता होती है। लैलिन अवाक रह गया। यह बहुत शानदार वस्तु है, लेकिन मेरे पास इतने सारे जादुई क्रिस्टल कैसे हो सकते हैं? मैं इसे केवल इसके स्वाद के लिए ही खा सकता हूँ। दूसरी ओर विक्की बहुत खुशी से शहद के स्वाद वाला केक खा रहा था। भोजन के बाद लैलिन ने विक्की को अलविदा कहा और ट्रेडिंग पोस्ट पर चला गया। लेइन के पास शुरू में बहुत कम जादुई क्रिस्टल थे, लेकिन अब उसने शक्ति औषधि बेचने की योजना बनाई। क्रॉफ्ट की स्वीकृति से वह अधिक शक्तिवर्धक औषधियां बनाकर और बेचकर जादुई क्रिस्टल अर्जित कर सकता था। अव्यवस्थित स्टालों से आगे बढ़ने के बाद लैलिन वूक्स के स्टाल पर पहुंचा, वह स्टाल जहां से उसने इस स्थान पर अपनी पहली यात्रा के दौरान औषधि सामग्री खरीदी थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लैलिन, ये फिर से आप है। आपने इस आधे साल में दर्जनों जादुई क्रिस्टल खर्च किए हैं। क्या आपने अभी भी हार नहीं मानी है? वूक्स अब भी पहले की तरह मोटा था। पोषण बनाने का हुनर इतना आकर्षक है कि मैं इसे छोड़ नहीं सकता, लैलिन ने आधे मजाक में कहा। हालांकि आज मैं यहाँ सिर्फ सामग्री खरीदने के लिए नहीं आया हूँ, लैलिन ने कहा, क्योंकि उसने ताकत की औषधि मोटे वूक्स को सौंप दी थी। इसे देखो, ये है। वूक्स ने आश्चर्य से कहा, आप सफल हो गए हैं? बिल्कुल, लैलिन हल्के से मुस्कुराया। इसके बाद वूक्स ने गहन निरीक्षण किया और यह सुनिश्चित करने के बाद कि यह वास्तव में एक प्रामाणिक शक्तिवर्धक औषधि है, उसकी आंखें लगभग चमकने लगीं। 100 से अधिक बार, आपने केवल 100 बार प्रयास किया है और फिर भी आप शक्तिवर्धक औषधि बनाने में सफल हो गए हैं। ये प्रतिभा मलिन से बस थोड़ी ही कम है। अधिकांश सामग्रियां वूक्स द्वारा लैलिन को बेची गई थीं, इसलिए वह बहुत जल्दी लैलिन की प्रतिभा का पता लगाने में सक्षम था। मानो यह मेंटर क्रॉफ्ट के मार्गदर्शन के कारण है, लैलिन ने शर्माते हुए कहा। ओह, ये फिर से क्रॉफ्ट की बात है। उनके पास पहले से ही मलिन जैसा प्रतिभाशाली छात्र है, फिर उन्होंने एक और प्रतिभाशाली छात्र को उनके पास क्यों भेजा? मोटे ने माथे पर थपकी दी और तीखी आवाज में कहा, तुम गुरु बदलने के बारे में क्यों नहीं सोचते? मेरे गुरु व्राके एक प्रोफेसर भी है जो पोषनिंग में निपुण है, वे निश्चित रूप से आपको पसंद करेंगे। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मैंने कभी भी बदलाव के बारे में नहीं सोचा, लैलिन ने तुरंत प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। क्रॉफ्ट ने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया और यदि वह अपनी इच्छा से अपना गुरु बदल लेता तो उसे निश्चित रूप से मैगस का क्रोध झेलना पड़ता। वह ये जोखिम उठाना नहीं चाहता था। अफसोस की बात है, मोटे आदमी ने अपना सिर हिलाया। उसे स्पष्ट रूप से पता था कि वह तिनके का सहारा ले रहा था। ठीक है, मैं तुम्हें इस शक्तिवर्धक औषधि के बदले 4 जादुई क्रिस्टल दे सकता हूँ, कैसा रहेगा? मोटे आदमी ने पूछा। यद्यपि शक्तिवर्धक औषधि की कीमत 5 जादुई क्रिस्टल थी, लेकिन स्टॉल द्वारा किए जाने वाले लाभ को देखते हुए 4 जादुई क्रिस्टल एक उचित मूल्य था। ये एक उचित सौदा है। जादुई क्रिस्टल के बदले ताकत की औषधि के लिए और सामग्री ले लो। ठीक है, यदि आप भविष्य में और अधिक शक्तिवर्धक औषधियां बेचना चाहें, तो मैं उन सभी को 4 जादुई क्रिस्टल प्रति औषधि की कीमत पर खरीद लूंगा। वूक्स की आंखें चमक उठीं।
मलिन की तुलना में थोड़ी कम क्षमता वाली औषधि बनाने की प्रतिभा वाला एक अनुचर एक जादुई क्रिस्टल की खान के समान था, जिसकी अभी तक खुदाई नहीं हुई थी। निश्चित रूप से एक अच्छी साझेदारी के लिए लेलिन और वूक्स ने हाथ मिलाया और 4 काले बक्से इकट्ठा करने के बाद वह झोपड़ी से बाहर चला गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जल्दी देखो, ताज़ा पहाड़ी बिल्ली आंखें। ये एक ऐसी वस्तु है जो आपके ध्यान में बहुत लाभ पहुंचाएगी। उत्तम क्रॉस ब्लेड, साथ ही सैन्य क्रॉसबो, सभी गहरे नीले साम्राज्य से आयातित हैं। फ्लेमिंगो के पंख, प्रयोगों के लिए एक बहुमूल्य सामग्री, केवल 5 जादुई क्रिस्टल। यहाँ वहाँ विभिन्न अनुचर अपने सामान का प्रचार कर रहे थे। लेलिन ने एक काले वस्त्र पहने अनुचर को एक विशाल 5 रंग का पंख पकड़े हुए और लगातार विज्ञापन करते हुए देखा, जिसने स्पष्ट रूप से भारी भीड़ को आकर्षित किया। एआई चिप, पंख को स्कैन करो। बीप, डाटा बैंक से तुलना, समानता स्तर, मैना के पूंछ के पंख 83%, घरेलू मोर 64%, तीखी चोंच वाला सारस 34%। लेलिन ने उस अनुचर की ओर देखा जो अभी भी अपने सामान का विज्ञापन कर रहा था और वह अवाक रह गया। फ्लेमिंगो के पंख दुर्लभ हैं, लेकिन एआई चिप द्वारा पहचाने गए 3 पक्षी पंख इतने सामान्य थे कि यदि वे जमीन पर गिर जाते तो अनुचर उन्हें उठाने की जहमत नहीं उठाते। जाहिर है, यह एक घोटाला था। ऐसी स्थिति ऐसे स्टालों में आम थी। यद्यपि सामान तो अच्छा है, लेकिन नकली सामान भी बहुतायत में है, इसलिए लेलिन हमेशा केंद्र क्षेत्र में स्थित लकड़ी की झोपड़ियों से खरीदारी करता था। इसके अलावा अनुचर तेज होते हैं और दुकानों में सस्ती लेकिन अच्छी वस्तु खोजने और बड़ी रकम जीतने की संभावनाएं मृत मैगी के अवशेषों को खोजने के समान ही होती हैं। लेलिन ने अपना सिर हिलाया और ट्रेडिंग पोस्ट छोड़ दिया। 3 दिन बाद लेलिन अपने छात्रावास में था, अपनी मेज पर व्यवस्थित ढंग से रखे 16 टेस्ट ट्यूब को देख रहा था और गहरी सोच में डूबा हुआ था। फिलहाल ताकत बढ़ाने वाली औषधि बनाने में उनकी सफलता दर क्रॉफ्ट के लगभग समान 40% है। हालांकि अगर वह उन सभी को एक साथ बेच देगा तो वह मुसीबत मोल ले लेगा। अभी मैं केवल दिखावा कर पा रहा हूं और थोड़ा बहुत कमा पा रहा हूं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेस्ट ट्यूब ही मिल पाएंगे। बाकी चीज़ों के लिए मुझे उन्हें सुरक्षित रखना होगा। लेलिन ने आह भरी और 2 टेस्ट ट्यूब अपनी कमर में लटके पस में रख ली तथा शेष 14 टेस्ट ट्यूबों को अपने बिस्तर के नीचे खाली जगह में रख दिया। मैं अकादमी के भीतर बड़ी मात्रा में बिक्री नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मुझे बाहर कोई और रास्ता तलाशना होगा। सबसे अच्छा परिदृश्य काला बाजार होगा। मैंने सुना है कि वहाँ भी कीमतें अधिक हैं। बाहरी दुनिया खतरनाक है। बाहर जाने से पहले मुझे लेवल 2 अनुयायी बनना होगा। आगे क्या है? मैं जादुई क्रिस्टल का उपयोग कर सकता हूं जो मैंने औषधि बेचकर अर्जित किया था, क्रॉफ्ट से उच्च स्तरीय ज्ञान खरीदने के लिए और स्तर 2 अनुयायी तक अपनी सफलता में तेजी लाने के लिए। स्तर 2 का अनुयायी बनने के बाद मैं जादू मंत्रों का अभ्यास करने का प्रयास कर सकता हूं और ये देखने के लिए बाहर एक मिशन पर जा सकता हूं कि क्या मैं औषधि बेचने के तरीके खोज सकता हूं। लेलिन ने सोचा और फिर पूछा, एआई चिप, मेरे वर्तमान आंकड़े लाओ। बीप, लेलिन फॉलियर, स्तर 1 अनुचर, शक्ति 2.1, चपलता 2.3, जीवन शक्ति 2.5, स्थिति स्वस्थ। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ध्यान की इतनी लंबी अवधि के बाद मेरी जीवन शक्ति में सबसे अधिक वृद्धि हुई है। जहां तक ताकत और चपलता की बात है तो उनमें भी थोड़ी वृद्धि हुई है। जहां तक मेरी आध्यात्मिक शक्ति का प्रश्न है, लेलिन ने अपने सामने मौजूद डेटा को देखा और उसकी बाहें सिकुड़ गईं। एआई चिप, क्या तुम मेरी आध्यात्मिक शक्ति को डेटा में परिवर्तित कर उसे प्रदर्शित कर सकते हो? डेटा अपर्याप्त है। आध्यात्मिक शक्ति के लिए जानकारी एकत्रित की जा रही है, एआई चिप ने उत्तर दिया। ये कब तैयार होगा? लेलिन ने पूछा। अनुमानित समय 155 दिन 21 घंटे। आधा साल, है ना? अब वह समय नज़दीक है जब मैं स्तर 2 अनुचर तक आगे बढ़ूंगा। लेलिन ने अपना सिर हिलाया। मैं अगले 6 महीने में जाने की योजना नहीं बना रहा हूं, इसलिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद लेलिन ने कठिन प्रशिक्षण की अवस्था में प्रवेश किया। क्रॉफ्ट को उसके दैनिक प्रयोगों में सहायता देने के अलावा वह औषधियां तैयार कर रहा था, उन्हें जादुई क्रिस्टलों के साथ बदल रहा था और फिर अधिक जानकारी खरीद रहा था। शक्तिवर्धक औषधियां बनाने के अलावा उन्होंने हेमोस्टेसिस औषधि और कुछ निम्न स्तरीय मारक औषधियों के फॉर्मूले भी खरीदे और उन्हें बनाने का अभ्यास करना शुरू कर दिया। एआई चिप के साथ सफलता की दर खराब नहीं थी, लेकिन इस तथ्य को लेलिन ने छुपाया। इस अवधि के दौरान लेलिन को कुछ बुरी खबर भी सुनने को मिली। कालीवीर की टीम को एक मिशन पर परेशानी का सामना करना पड़ा था। न केवल कुछ लोग घायल हो गए थे, बल्कि अन्य की मृत्यु भी हो गई थी। उसी डायरेजिबल में उनके साथ आया अनुचर, तीसरी श्रेणी का अनुचर हैंक, हमेशा के लिए एबिसबोन मार्श में दफन हो जाएगा। लेलिन को भी इसी प्रकार के परिणाम की उम्मीद थी, क्योंकि स्तर 1 के अनुयायी में जादू के प्रति बहुत कम प्रतिरोध होता है। यह असामान्य बात होगी यदि वे अपने जीवन को जोखिम में डालें और उन्हें कोई चोट या जान का नुकसान न हो। इस घटना के बाद कालीवीर और उनकी टीम को वास्तविकता का सामना करना पड़ा और वे अकादमी में अध्ययन करने से संतुष्ट हो गए तथा किसी अन्य मिशन पर जाने का साहस नहीं कर सके। पलक झपकते ही लेलिन थोड़ा लंबा हो गया और उसके चेहरे पर परिपक्वता की झलक आ गई। मैं भी अंततः 14 वर्ष का हो गया हूँ। ये देखकर कि उसकी हथेलियां थोड़ी बड़ी हो गई थीं, उसे बहुत दुख हुआ। ऐसा प्रतीत होता है कि एबिसबोन फॉरेस्ट अकादमी में तापमान को नियंत्रित करने वाली एक मंद संरचना थी,
लैलिन हमेशा अनुचरों के लिए ग्रे रंग का लबादा पहनता था, लेकिन उसे कभी भी कोई दमघोटू गर्मी या ठंडक महसूस नहीं हुई। महोदय, मैं जादुई मंत्र के फॉर्मूले वाली क्रिस्टल बॉल खरीदना चाहता हूँ। लैलिन क्रॉफ्ट के सामने खड़ा था। ओह, आप रैंक 0 मंत्र सीखना शुरू करना चाहते हैं? क्रॉफ्ट ने भाप और गर्मी छोड़ रहे चीनी मिट्टी के कप को अपने हाथ में लिया और उसमें से घोट लिया। मैंने अपने माइंड रून्स का निर्माण लगभग पूरा कर लिया है और स्तर 2 के अनुयायी बनने से पहले मुझे केवल एक और कदम की आवश्यकता है। मैं इसके लिए पहले से कुछ तैयारियां करना चाहता हूं। लैलिन ने गर्मजोशी से कहा। पोषनिंग और ध्यान दोनों में प्रगति करने में सक्षम होने से मैं बहुत संतुष्ट हूं, क्रॉफ्ट ने पास खड़े बिकी पर नजर डालते हुए कहा। बिकी 2 दिन पहले ही लेवल 2 के अनुयायी के रूप में आगे बढ़ा था और उसने पोषनिंग में कभी कोई असाधारण प्रतिभा प्रदर्शित नहीं की थी। उसकी योग्यता को देखते हुए इसे धीमी गति माना जा सकता है। जादू मंत्र मॉडल के परिचय के लिए अकादमी की कीमत 30 जादू क्रिस्टल है। मैं आपको छूट देने और कीमत को 20 जादू क्रिस्टल तक कम करने में सक्षम हूं। हालांकि मैं आपको ये जानकारी मुफ्त में भी दे सकता हूं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप केवल प्रयास से ही परिणाम प्राप्त करेंगे। क्रॉफ्ट हल्के से मुस्कुराया। ये प्रोफेसरों का अधिकार था। वे छात्रों को अनुकूल मूल्य दे सकते हैं या यहाँ तक कि जानकारी निःशुल्क भी दे सकते हैं। ये सब प्रोफेसर के मूड पर निर्भर करता था। इससे ये स्पष्ट था कि क्रॉफ्ट लैलिन को मंजूरी देता था। बिल्कुल, मैं अपने गुरु की शिक्षाओं को सदैव याद रखूंगा। लैलिन ने जल्दी से अपना सिर हिलाया और अपनी कमर पर लटकी काली थैली से 20 जादुई क्रिस्टल निकाले। 20 काले जादुई क्रिस्टल मेज पर गिरे और उनसे गहरी चमक निकली। अच्छे से, यह एक क्रिस्टल बॉल है जिस पर जादू मंत्र मॉडल का परिचय दर्ज है। आप इसका अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन याद रखें कि इसका अभ्यास केवल पदोन्नति मिलने के बाद ही करें। क्रॉफ्ट ने बगल में लकड़ी की शेल्फ से मुट्ठी भर आकार की क्रिस्टल बॉल निकाली और लैलिन को दे दी। उसके अंदर सुनहरे शब्द तरंगित हो रहे थे। लैलिन उसे लेने के लिए झुका और क्रिस्टल बॉल को जेब में रख लिया। ये क्रिस्टल बॉलस सूचना रिकॉर्ड करने के उपकरण थे और वे चर्मपत्र की शीटों की तुलना में अधिक सूचना संग्रहित कर सकते थे। हालांकि इनका उपयोग केवल एक बार ही किया जा सकता था तथा इनके अंदर की जानकारी किसी के द्वारा इन्हें देखने के बाद गायब हो जाती थी और इसलिए ये काफी महंगे थे। देर रात लैलिन अपने छात्रावास में बिस्तर पर बैठा था और उसके हाथ में क्रिस्टल बॉल थी। मैगी ने उन मंत्रों को नाम दिया है जिन्हें अनुचर रैंक 0 मंत्रों को डालने में सक्षम है, ताकि उन्हें उन मंत्रों से अलग किया जा सके जिन्हें मैगी डाल सकते हैं। चाहे वे स्तर 2 के अनुयायी हों या स्तर 3 के अनुयायी, वे केवल रैंक 0 मंत्रों का उपयोग करने में सक्षम हैं। इसके अलावा उन्हें बिना किसी चोट के कास्ट करने में सक्षम होने के लिए प्रथम श्रेणी के मैगी होने की आवश्यकता है, और यह अक्सर आधिकारिक मैगस बनने का संकेत होता है। जादुई मंत्र मॉडल का सिद्धांत आपकी आध्यात्मिक शक्ति के साथ आपके दिमाग में एक मॉडल का निर्माण करना है। उसके बाद आप अपनी आध्यात्मिक शक्ति की प्रकृति का उपयोग करके बाहरी ऊर्जा कणों को आकर्षित करते हैं और उन्हें जटिल रूप से रूपांतरित करते हैं, उन्हें एक मंत्र में बदल देते हैं। सरल शब्दों में कहें तो आध्यात्मिक शक्ति आधार है और मंत्र मॉडल उत्प्रेरक है। प्रायः हमेशा एक ही होता है, लेकिन विभिन्न उत्प्रेरकों के प्रभाव में विभिन्न प्रकार के ऊर्जा कण इसकी ओर आकर्षित होकर एक अलग मंत्र का निर्माण करेंगे। लैलिन ने निष्कर्ष निकाला और क्रिस्टल बॉल को दूर रख दिया। एक वर्तनी मॉडल का निर्माण एक जटिल मामला है। इसके अतिरिक्त असफल होने पर आपकी आध्यात्मिक शक्ति क्षीण हो जाएगी और उसे ठीक होने में कम से कम आधा महीना लगेगा। यह एक ऐसी बाधा है जिसे 5वीं कक्षा के विद्यार्थी भी आसानी से पार नहीं कर पाते। हालांकि मैं एआई चिप की मदद से अपनी असफलताओं को कम कर सकता हूं। स्तर 3 के अनुयायी तक आगे बढ़ने के बाद मुझे एक मंत्र मॉडल का निर्माण करना होगा और यहां तक कि विभिन्न मंत्र मॉडल भी खरीदने होंगे। यदि मैं औषधि निर्माण में सुधार नहीं करता तो यह एक बड़ा खर्च होता। सामान्य अनुयायियों को पर्याप्त जादुई क्रिस्टल अर्जित करने से पहले कई बार अपने जीवन को जोखिम में डालना पड़ता। इससे लैलिन को यह समझ में आ गया कि एक जादूगर के मार्ग पर चलने के लिए कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। स्तर 1 के अनुयायी के रूप में अपने जीवन को जोखिम में डालकर अर्जित जादुई क्रिस्टल की तुलना में वह औषधियां बेचकर अधिक कमा सकता था। बाजार पर एकाधिकार करने से सबसे ज्यादा मुनाफा मिलेगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, ये सब मेरी चिंता का विषय नहीं है। अब मुझे लेवल 2 अनुयायी बनना है। स्तर 1 का अनुचर अपने शरीर में केवल थोड़ी मात्रा में ऊर्जा कण संग्रहित कर सकता है तथा उसमें बुनियादी जादुई प्रतिरोध क्षमता होती है। हालांकि ऊर्जा कणों का उनका उपयोग अपेक्षाकृत उथला है और इसलिए वे जादू करने में असमर्थ हैं। जहां तक स्तर 2 के अनुचर का प्रश्न है, सबसे बड़ा अंतर यह है कि वे रैंक 0 मंत्रों का प्रयोग करने में सक्षम होते हैं। एक रैंक 0 मंत्र जो मंत्र के मॉडल द्वारा प्रवर्धित होता है, उसका ऊर्जा कणों के साधारण उपयोग की तुलना में अधिक विनाशकारी प्रभाव होगा। मैंने अपने 24 माइंड रून्स का निर्माण लगभग पूरा कर लिया है। आज रात मैं लेवल 2 अनुचर तक आगे बढ़ जाऊंगा। लैलिन के चेहरे पर दृढ़ संकल्प था। एक रात बीत गई। छात्रावास में लैलिन ने अपनी आंखें खोलीं। मैं अंततः स्तर 2 अनुयायी तक पहुंच गया हूं। मैं महसूस कर सकता हूं कि मेरे शरीर में ऊर्जा कणों की संख्या स्तर 1 के अनुयायी की तुलना में कई गुना अधिक बढ़ गई है। बीप, आध्यात्मिक शक्ति को अब आंकड़ों में दर्शाया जा सकता है। रूपांतरण के साथ आगे बढ़े। इस समय एआई चिप की आवाज सुनाई दी। ऐसा लगता है कि यह अपेक्षा से 2 दिन तेज है। क्या हुआ?
होस्ट की आध्यात्मिक शक्ति बढ़ गई है और एआई चिप पर अज्ञात प्रभाव पड़ा है। प्रसंस्करण गति बढ़ गई है। एआई चिप द्वारा एक स्क्रीन प्रक्षेपित की गई थी और यह अनेक घुमावदार रेखाओं और संख्याओं से भरी हुई थी। इससे यह पता चलता है कि एआई चिप की प्रसंस्करण क्षमता को कल रात बढ़ा दिया गया था। ऐसा लगता है कि एआई चिप ने दुनिया को पार करने के बाद वास्तव में कुछ गुणात्मक परिवर्तन किए हैं। अब जब यह मेरी आत्मा के साथ जुड़ गया है तो मेरी आत्मा के अधिक शक्तिशाली होने से आध्यात्मिक बल में वृद्धि ने अप्रत्यक्ष रूप से एआई चिप को प्रभावित किया है। लेलिन ने अनुमान लगाया कि आत्माओं का विषय सबसे अथाह था। यद्यपि एबिसल बोन फॉरेस्ट अकादमी ने इस क्षेत्र में अग्रणी होने का दावा किया, लेकिन वे केवल एक्टोप्लाज्मिक प्राणियों के कुछ व्यवहारों और पैटर्न का अनुभव करने और समझने में ही सफल रहे। इसके अलावा केवल एक आधिकारिक जादूगर ही इस जानकारी को ब्राउज करने के लिए योग्य था। लेलिन के लिए अभी भी एक लंबी यात्रा बाकी थी। मेरी एआई चिप में मेरी आध्यात्मिक शक्ति को संख्याओं में दर्शाने की क्षमता होना भी एक अच्छी बात है। मेरे वर्तमान आंकड़े लाओ। लेलिन फॉलियर स्तर 2 अनुचर शक्ति 2.2, चपलता 2.4, जीवन शक्ति 2.7, आध्यात्मिक बल 4.1, स्थिति स्वस्थ। एआई चिप ने लेलिन की आंखों के सामने एक 3D छवि प्रक्षेपित की और उसके आंकड़े प्रदर्शित किए। आध्यात्मिक शक्ति को अंततः संख्याओं में दिखाया जा सकता है। मेरा आध्यात्मिक बल लगभग 4 लोगों के संयुक्त बल के बराबर है। लेलिन ने छवि को देखा और पूछा, एआई चिप स्तर 2 अनुयायी तक आगे बढ़ने के बाद विकास में कमी के कारण की जांच करें। मिशन की स्थापना निरीक्षण प्रक्रिया में पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। कारण पता चला, होस्ट में अधिक प्रतिरोध है। एआई चिप की आवाज सुनाई दी। आशा के अनुसार मेरे आंकड़े बढ़ाने के लिए विकिरण का उपयोग करने की अपनी सीमाएं हैं। मुझे आश्चर्य है कि उन आधिकारिक मागी ने अपने शरीर को मजबूत करने के लिए कौन से तरीके अपनाए होंगे। लेलिन ने उसकी ठोड़ी को छुआ। शैक्षणिक क्षेत्र और ट्रेडिंग पोस्ट के बीच एक छोटा सा जिला भी था। यह वह स्थान था जहां अकादमी उच्च स्तरीय सामान बेचती थी। यद्यपि इन वस्तुओं के मानक निर्धारित थे, फिर भी वे अधिक महंगी थीं। स्टाफ की सेवा भी खराब थी और वे बेहद ठंडे थे। लेलिन काउंटर के सामने आया। कांच के आवरण के पीछे एक गंभीर दिखने वाली बूढ़ी महिला बैठी थी, जिसके चेहरे पर ऐसा भाव था मानो लेलिन ने उसे बहुत सारे जादुई क्रिस्टल दिए हों। आपको परेशान करने के लिए माफी चाहता हूं। लेलिन ने थोड़ा सा सिर झुकाया। वह इस वृद्ध महिला से निकलने वाली स्तर 3 अनुयायी की ऊर्जा तरंगों को महसूस कर सकता था। एआई चिप निरीक्षण करें, आप क्या चाहते हैं? बूढ़ी औरत की आवाज सुनाई दी। इसमें ठंडी चमकदार मछली के शल्क जैसी उदास और सर्द हवा थी, जिससे लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। बीप नाम अज्ञात, शक्ति 2.0, चपलता 2.1, जीवन शक्ति 3.5, आध्यात्मिक बल 7.6, स्थिति स्वस्थ। एआई चिप द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर उन्होंने पुष्टि की कि यह वृद्ध महिला वास्तव में स्तर 3 की अनुयायी थी, लेकिन उसकी आध्यात्मिक शक्ति काफी कम थी, जैसे कि वह पहले भी घायल हो चुकी थी। हालांकि लेलिन से निपटना उसके लिए अभी भी आसान था। एआई चिप पहले से ही अनुचरों और अन्य जीवित जीवों के आंकड़ों का निरीक्षण कर सकती है। यह अभी भी एक मैगस की रक्षात्मक क्षमताओं से आगे नहीं बढ़ सकता है। लेलिन ने अपनी सबसे अच्छी मुस्कान बिखेरी। क्या आप मुझे मूल मंत्र मॉडल पर एक नज़र डालने देंगे? इसे लें। वृद्ध महिला ने एक धूल भरी बड़ी किताब उसकी ओर फेंक दी और उसे इस बात की जरा भी चिंता नहीं थी कि वह उसे खरीदेगा या नहीं। मैं क्रोधित नहीं हूँ, मैं क्रोधित नहीं हूँ। लेलिन ने अपने आप को संभाला और किताब खोली। उनके दर्शन में एक मंत्र मॉडल और उससे संबंधित परिचय प्रकट हुआ। द्वितीयक ऊर्जा आग का गोला। विवरण, अपने दुश्मनों पर हमला करने के लिए एक दुर्जेय आग का गोला बुलाओ। पूर्वापेक्षित पाठ्यक्रम, नकारात्मक ऊर्जा की नींव, मंत्र मॉडल का निर्माण। छाया क्षेत्र, वर्णन, छाया ऊर्जा का उपयोग करके एक काफी गुप्त क्षेत्र का निर्माण करें। पूर्वापेक्षित पाठ्यक्रम, नेक्रोमेंसी अध्ययन, ट्रांसफिग्रेशन। एसिडिक एक्वा शॉट। विवरण, अत्यधिक संक्षारिक गुणों वाली एक अम्लीय गेंद बनाएं। प्रक्षेप पथ को थोड़ा सा सही करने में सक्षम। पूर्वापेक्षित पाठ्यक्रम, नकारात्मक ऊर्जा की नींव, मनोविज्ञान। अम्ब्रा का हाथ। वर्णन, आक्रमण करने के लिए छाया में छिपी हुई हथेली बनाने के लिए नकारात्मक ऊर्जा का उपयोग करने की क्षमता। अत्यंत गुप्त। पूर्वापेक्षित पाठ्यक्रम, छाया अध्ययन, बेसिक इवोकेशन। ये सभी सबसे बुनियादी मंत्र हैं। क्या कोई ऐसा है जिसे और आगे बढ़ाया जा सके? लेलिन की बाहें सिकुड़ गईं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, कोई नहीं, हम यहाँ केवल मूल मंत्र प्रकार ही उपलब्ध कराते हैं, बाकी चीजें अपने गुरु से ले लो। मुझे एसिडिक एक्वा शॉट और अम्ब्रा के हाथ के लिए मंत्र मॉडल दें। लेलिन ने गहरी सांस ली। एक की कीमत 10 जादुई क्रिस्टल होगी, यस्टल्स। बूढ़ी औरत परेशान लग रही थी। महिला को 20 जादुई क्रिस्टल सौंपने के बाद लेलिन को चर्मपत्र कागज से बनी 2 मोटी किताबें मिली। शीर्ष पुस्तक के कवर पर बायन भाषा में अम्ब्रा का हाथ लिखा हुआ था। ये काउंटर स्पष्टतः इस प्रकार बनाया गया था कि बिक्री कर्मचारी हमेशा ग्राहकों से ऊंचे स्थान पर बैठ सकें। लेलिन उस बूढ़ी महिला को देखकर थोड़ा नाराज था। वह दोनों पुस्तकें उठाकर पीछे मुड़ा, क्योंकि वह एक क्षण भी अधिक रुकना नहीं चाहता था। लेलिन, वापस आते समय एक आवाज सुनाई दी और लेलिन के कदम रुक गए। चमड़े का कवच पहने एक पुरुष दौड़ता हुआ आया और बोला, पहले मैंने किसी व्यक्ति की छाया देखी थी जो आपके जैसा दिखता था, और वह वास्तव में आप ही थे। हम बहुत दिनों से नहीं मिले हैं।
कालीवीर ने अभिवादन किया। उसने जो चमड़े का कवच पहना था वह क्षतिग्रस्त हो चुका था और दयनीय लग रहा था क्योंकि उसकी मरम्मत नहीं की गई थी। तुम हो मंत्र मॉडल खरीदना, क्या आप स्तर 2 के अनुयायी तक आगे बढ़ चुके हैं? कालीवीर ने लैलिन की ओर देखा जो 2 मंत्र पुस्तकों को पकड़े हुए था। वह चौंका हुआ लग रहा था। हाँ, मैं अभी आगे बढ़ा हूँ, इसलिए मैंने सीखने के लिए उन्हें खरीद लिया, लैलिन ने उत्तर दिया। एआई चिप कलिवियर का निरीक्षण करें। बीप कालीवीर शक्ति 2.6, चपलता 2.8, जीवन शक्ति 3.1, आध्यात्मिक बल 4.1, मूल्यांकन स्तर 2 अनुचर। ऐसा लगता है कि कालीवीर मुझसे कुछ समय पहले ही आगे बढ़ गया था। ये डेटा उस अनुचर के आंकड़े दिखाता है जो अभी अभी आगे बढ़ा था। लेलिन ने गुप्त रूप से मूल्यांकन किया। पिछली घटना के बाद से हमारी टीम ने बहुत कम मिशनों पर काम किया है। रेनोर भी हाल ही में स्तर 2 के अनुयायी तक पहुंच गया है और वह एक जादू मॉडल सीखने की कोशिश करना चाहता है। ये दुख की बात है कि कई बार असफल होने के बाद भी वह अभी तक कुछ बुनियादी सिद्धांत पाठों में उत्तीर्ण नहीं हो पाया है। कालीवीर ने अपने हाथ जेब में डाले, जाहिर है वह कूल दिखना चाहता था। लेलिन के नए ग्रे लबादे को देखने के बाद उन्होंने कहा, तुम वाकई पोशनिन के छात्र बनने के योग्य हो, तुम्हारे पास इतना पैसा है। लैलिन मुस्कुराया। न केवल अनुचरों के भूरे वस्त्र पर दाग हटाने वाले मंत्र लिखे थे, बल्कि कपड़ा भी अच्छा था। इसकी रक्षात्मक क्षमता चमड़े के कवच के बराबर थी, इसलिए इसकी कीमत काफी अधिक थी। कई अनुचरों के पास अपने वस्त्रों के सेट को क्षतिग्रस्त करने के बाद दूसरा खरीदने की क्षमता नहीं थी। हालांकि लैलिन अलग था, उसकी अलमारी में 2 और सेट भी रखे हुए थे। हाल ही में मेरी सफलता दर थोड़ी बढ़ गई है और मैंने अधिक जादुई क्रिस्टल अर्जित किए हैं। हालांकि मंत्र मॉडल खरीदने के बाद मैंने उन्हें फिर से खर्च कर दिया है, लैलिन ने असहाय भाव प्रदर्शित किया। हाँ, एबिसल बोन फॉरेस्ट अकादमी में प्रत्येक लागत बहुत अधिक है। कालीवीर की अभिव्यक्ति बहुत अच्छी नहीं थी। वह चेनोबिल द्वीप समूह के एक प्रथम श्रेणी के कुलीन परिवार से थे, लेकिन यहाँ आने पर उन्हें पता चला कि वह वास्तव में बेहद गरीब थे। इस बारे में बात करते हुए, जब हम सभी स्तर 2 के अनुचरों तक आगे बढ़ जाएंगे और अपने मंत्रों में निपुण हो जाएंगे, तो क्या हम सभी एक मिशन पर काम करेंगे? लैलिन ने पूछा। वास्तव में वह महान होगा। कालीवीर अत्यंत प्रसन्नचित्त था। ऐसा लग रहा था जैसे वह इस पर काफी समय से विचार कर रहा था। लैलिन और कालीवीर ने बारीकियों पर चर्चा की और फिर एक दूसरे को अलविदा कहा। लैलिन ने कालीवीर और उसकी टीम के साथ मिशन पर जाने का निर्णय लेने से पहले गहराई से विचार किया। उसके पास अभी भी बहुत सारी औषधियां थीं जिन्हें वह बेचने की हिम्मत नहीं कर सका, इसलिए वह केवल विकल्प तलाश सकता था। इसके अलावा किसी मंत्र को सीखने से प्राप्त ज्ञान को युद्ध के अनुभव में परिवर्तित करने के लिए निरंतर संघर्ष की प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। युद्ध के अनुभव के संबंध में कालीवीर और उनकी टीम की औसत ताकत उनके समान थी और वे एक ही क्षेत्र से आए थे। सभी लोग एक दूसरे को पहले से जानते थे, जो कि अपरिचित लोगों के समूह के साथ रहने से स्वाभाविक रूप से बेहतर था। इसके अलावा कालीवीर ने लंबे समय तक कठिन प्रशिक्षण लिया है और बहुत कुछ सीखा है। चूंकि माना जाता था कि लैलिन के पास प्रचुर अनुभव है, इसलिए वह अपनी टीम के साथ अधिक सहज था। जब मैं मंत्र मॉडल में निपुण हो जाऊंगा, तो मेरी योजना एक मिशन पर कालीवीर और उसकी टीम का अनुसरण करने और कुछ अनुभव प्राप्त करने की है। उसके बाद मैं अकादमी छोड़ दूंगा और वैकल्पिक रास्ते तलाशूंगा। अपने छात्रावास में वापस लौटकर लैलिन ने अम्ब्रा के हाथ की मंत्र पुस्तक उठाए। मंत्र पुस्तक का पीला आवरण चमड़े की तरह बेहद मजबूत था और उस पर कुछ पैटर्न थे जो लैलिन की उंगलियों से उसके शरीर में बर्फीले ठंडे एहसास को भेजते थे। पुस्तक को एक धातु की जंजीर से कसकर बांधा गया था और उसके सिरे बेल्ट की तरह बंधे हुए थे। अम्ब्रा के हाथ को सीखने के लिए छाया ऊर्जा और उद्बोधन में अनुसंधान की आवश्यकता होती है। मैंने दोनों बातें बहुत पहले सीख ली हैं। औषधियां बेचकर लैलिन ने छाया तत्व पर उन्नत जानकारी प्राप्त करके और उनका अध्ययन करके अपने ज्ञान में लगातार सुधार किया। इसे खोलने का मंत्र मन से डाला, लैलिन ने धीमी आवाज में कहा। मंत्र सुनते ही पुस्तक अचानक कांपने लगी और कांपने के बीच काली जंजीरें स्वतः ही खुल गईं और पन्ने पलटने लगे। एआई चिप जानकारी रिकॉर्ड करना शुरू करें। लैलिन लगातार अम्ब्रा के हाथ के मॉडल वाली मंत्र पुस्तक को देख रहा था। एक बार पुस्तक को जल्दी से पलटने और एआई चिप से यह सूचना सुनने के बाद कि पुस्तक ने पूरी सामग्री रिकॉर्ड कर ली है, उसने पुस्तक नीचे रख दी। मंत्र मॉडल का निर्माण एक जादूगर के लिए मंत्रों का जाप करने का आधार है। इस प्रक्रिया में जटिल विविधताओं की एक श्रृंखला के साथ साथ मंत्र मॉडल का सटीक निर्माण भी शामिल है। एक मंत्र सीखने के लिए कम से कम 3 महीने की जरूरत होती है। जब लैलिन को पता चला कि एक जादूगर के लिए जादू करना कितना कठिन है, तो उसने आह भरी। एआई चिप के बिना वह अनगिनत प्रयासों और असफलताओं के बाद ही मंत्रों का जाप करना सीख सका। डेटा की रिकॉर्डिंग समाप्त हो गई है, विश्लेषण शुरू हो गया है। एआई चिप की आवाज सुनाई दी। इसमें कितना समय लगेगा? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अनुमानित समय 106 घंटे 32 मिनट। 106 घंटे 32 मिनट, ये 4 से 5 दिन के बराबर है। ये गति बहुत तेज है। लैलिन ने अपना सिर हिलाया। वह खड़ा हुआ, अपने शरीर को थपथपाया और दोनों मंत्र पुस्तकों को करीने से रख दिया। फिर वह अपने छात्रावास के एक ओर चला गया। मूलतः इस भाग का उपयोग स्वागत समारोह या अन्य उपयोगों के लिए किया जाता था, लेकिन लैलिन ने इसे औषधि बनाने के लिए एक लघु प्रयोगशाला में बदल दिया।
यद्यपि यहाँ प्रयोग करना खतरनाक था, लेकिन एआई चिप के साथ वह गारंटी दे सकता था कि कुछ भी गलत नहीं होगा। मैं कुछ महीनों में एक मिशन पर जा रहा हूँ। बेहतर होगा कि मैं अचानक होने वाली घटनाओं से बचने के लिए कुछ निवारक उपाय के रूप में कुछ औषधियाँ बनाने पर ध्यान केंद्रित करूँ। लैलिन ने एक मोमबत्ती जलाई और औषधि बनाना शुरू कर दिया। एबिस बोन फॉरेस्ट अकादमी में शिक्षा प्रणाली काफ़ी ढीली थी। लैलिन ने जो देखा वह प्राचीन समय की एक शिक्षक एक छात्र वाली व्यवस्था के समान था। अकादमी केवल भूमि और सबसे बुनियादी सेवाएं ही उपलब्ध करा रही थी। बाकी सभी चीज़ों के लिए, जैसे उन्नत जानकारी प्राप्त करने के लिए, किसी प्रोफेसर से सीखना पड़ता था, जिसकी संभावना बहुत कम थी। इसके अलावा इसमें कोई अनिवार्य मिशन नहीं था जिसे पूरा करना अनिवार्य हो। जब तक कोई व्यक्ति स्कूल की फीस दे सके और किसी बुरे प्रोफेसर से न मिले, वह सामान्यतः यहाँ 5 साल तक रह सकता है। बेशक जब कोई प्रेरणा नहीं होगी तो व्यक्ति की शक्ति कम हो जाएगी क्योंकि वह सुधार करने की कोशिश नहीं करेगा। कम से कम लैलिन के मामले में उसे हर महीने मुफ्त में जादुई क्रिस्टल के कुछ टुकड़े प्राप्त करने जैसी अद्भुत चीज़ नहीं मिली थी। जादुई क्रिस्टल प्राप्त करने के लिए किसी को केवल एक मिशन लेना होगा और अकादमी के बाहर जाकर उनके लिए लड़ने के लिए अपने जीवन का उपयोग करना होगा। मैगस की दुनिया ने सदैव निष्पक्ष व्यापार के सिद्धांतों को कायम रखा है। अगले 1 दर्जन दिनों में लैलिन ने अपना समय मंत्र मॉडलों का विश्लेषण करने और अपने मिशन के लिए अनाज और पोषक तत्वों जैसी वस्तुओं को खरीदने में लगाया। एक दोपहर लैलिन मंत्र प्रयोग क्षेत्र में आया। मंत्र प्रयोग क्षेत्र एक ऐसा स्थान है जिसे अकादमी ने विशेष रूप से अनुचरों और जादूगरों के लिए उनके मंत्रों की क्षमता का परीक्षण करने के लिए स्थापित किया है। आखिरकार विभिन्न मंत्रों में अपार शक्ति होती है और विकिरण की समस्या भी होती है। यदि प्रयोगों का प्रबंधन ठीक से नहीं किया गया तो अकादमी नष्ट हो जाएगी। मंत्र प्रयोग क्षेत्र अकादमी के सबसे बाईं ओर एक दूरस्थ क्षेत्र में स्थित था। आसपास की सफ़ेद संगमरमर की दीवारें बड़े करीने से बनी हुई थीं और बहुत मजबूत लग रही थीं। इन दीवारों पर विभिन्न रून लिखे हुए थे, जिनमें से 2 को लैलिन ने पहचान लिया। एक विकिरण संदूषण को अलग करने के लिए था और दूसरा दीवारों को मजबूत करने के लिए था। क्या आप अपने मंत्रों का परीक्षण करने जा रहे हैं? लैलिन एक काउंटर की ओर चला गया, जहां एक बड़ा गंजा आदमी उससे पूछते हुए प्रसन्नतापूर्वक मुस्कुराया। हाँ, मैं करना चाहूँगा। क्या मेरे लिए ऐसा करने के लिए कोई स्थान है? हमारे पास अनुचरों और मागी के लिए 2 बड़े क्षेत्र निर्धारित हैं, जैसा कि अनुचरों और मागी के लिए नामित किया गया है। आपको केवल अनुचरों के लिए ही क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति है और उस क्षेत्र के भीतर स्थान को साझा और एकल कमरों में विभाजित किया गया है। साझा कमरे का मतलब है किसी अन्य व्यक्ति के साथ मिलकर अपने मंत्रों का प्रयोग करना। इससे व्यवधान उत्पन्न हो सकता है, लेकिन ये सस्ता है। जहाँ तक एकल कमरों की बात है तो शुल्क बहुत अधिक है। एकल कमरे का किराया क्या है? लैलिन ने पूछा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। गंजे की आंखें चमक उठी क्योंकि यह स्पष्ट था कि यहाँ एक आशाजनक ग्राहक था। एक जादुई क्रिस्टल के लिए 3 घंटे। हमारे एकल कमरों में विशेष मापक उपकरण भी हैं जो आपके मंत्रों की शक्ति की गणना और रिपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास ये बिल्कुल इसके लायक है। मुझे एक दे दो। लैलिन ने बड़े आदमी को एक जादुई क्रिस्टल सौंप दिया। ठीक है, कृपया करके रुके रहिए। बड़े आदमी ने उसे तुरंत पंजीकृत कर लिया और एक काले क्रिस्टल जैसी वस्तु वापस दे दी। यह आपका कमरा कार्ड है, नंबर 32। लैलिन ने अपना सिर हिलाया और मंत्र प्रयोग क्षेत्र में प्रवेश किया। दोनों ओर सफ़ेद संगमरमर पर बने रंग चमचमाती रोशनी से चमक रहे थे। कुछ कमरों में लोग तो थे, लेकिन उनसे कोई आवाज़ नहीं आ रही थी और गलियारे में केवल लैलिन के कदमों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। आशा के अनुसार शोर अलगाव वास्तव में प्रभावी है। लैलिन ने अपना सिर हिलाया और अपना कमरा ढूंढने के बाद दरवाजे के ठीक बाहर एक काले प्लेटफॉर्म पर काले क्रिस्टल को घुमा दिया। काचा। दरवाज़ा खुला और एक यांत्रिक महिला आवाज़ सुनाई दी। स्वागत है, आपके पास 3 घंटे हैं, कृपया आवंटन पर ध्यान दें। कमरे का अंदरूनी हिस्सा बहुत बड़ा था। यह क्षेत्र आकार में लैलिन के पिछले जीवन के बास्केटबॉल कोर्ट के समान था। बीच में चमड़े के कवच, धातु के कवच और फर पहने हुए कुछ मानव आकार के लक्ष्य थे। दाईं ओर दीवार पर एक स्क्रीन लगी थी और उसके नीचे उसे चलाने के निर्देश लिखे थे। एक मैगस किसी लक्ष्य पर मंत्र से हमला कर सकता है और स्क्रीन स्वचालित रूप से मंत्र की शक्ति को रिकॉर्ड कर लेगी। यहाँ की सुविधाएं बहुत उन्नत हैं और ऐसा लगता है कि इनकी अपनी एक बुद्धिमत्ता है। हालांकि यह अफसोस की बात है कि यह जादू से बना है। मेरी पिछली दुनिया से एक अलग रास्ता है, लैलिन ने मन ही मन कहा। चलो पहले शारीरिक हमला करके देखते हैं। लैलिन के दाहिने हाथ की मांसपेशियां उभर आई जब वह चमड़े का कवच पहने हुए एक सफ़ेद रंग के लक्ष्य के सामने जा रहा था। एस्टरस धमाक। लैलिन ने हिलकर धीमी आवाज में चिल्लाया और चमड़े के कवच के बीच में मुक्का मारा, जिससे एक हल्का सा निशान रह गया। दाहिनी ओर की स्क्रीन टिमटिमाने लगी और कुछ शब्द दिखाई देने लगे। वर्गीकरण। शारीरिक हमला, शक्ति की मात्रा 2, लक्ष्य को नुकसान न्यूनतम। ऐसा लगता है कि ये लक्ष्य सामान्य सामग्रियों से नहीं बने हैं, लैलिन ने मन ही मन बुदबुदाया। शक्ति की मात्रा आधिकारिक मानक है जिसका उपयोग मैगी अपनी शक्ति की सीमा को मापने के लिए करते हैं। मानक रूप से एक एकल इकाई उस ऊर्जा के बराबर होती है जो 1 ग्राम जादुई क्रिस्टल द्वारा पूरी तरह से मुक्त की जा सकती है। माप का ये तरीका बुरा नहीं है। यह चिप, भविष्य में आप इस क्षेत्र से संबंधित सामग्री बढ़ा सकते हैं।
रिकॉर्डिंग हो गई है, डिफ्रेगमेंटिंग प्रक्रिया में है। एआई चिप की आवाज़ सुनाई दी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हाँ, लैलिन ने अपनी कमर पर लटके क्रॉस ब्लेड को निकाला और एक तेज आंधी के साथ क्रूरतापूर्वक काटने लगा। एस्टरिस्क की आग। एस्टरिस्क चमड़े के कवच पर एक दरार खुल गई, जिससे उसके नीचे सफ़ेद रंग का घाव दिखाई देने लगा। वर्गीकरण। शारीरिक हमला, शक्ति की मात्रा 3, लक्ष्य को नुकसान मामूली। स्क्रीन को देखकर लैलिन ने अपना सिर हिलाया। मैंने पहले क्रॉस ब्लेड से काटने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, लेकिन इससे लक्ष्य को केवल इस तरह का नुकसान हुआ। ऐसा लगता है कि मैं अपना मन शांत कर सकता हूं और जादू सीख सकता हूं। एआई चिप 2 मंत्र मॉडल प्रेषित करें। निरंतर अनुसंधान की इस अवधि के बाद एआई चिप ने पहले ही दोनों मंत्रों का पूरी तरह से विश्लेषण कर लिया था। अंतिम चरण लेलिन के हिप्पोकैम्पस में जानकारी संचारित करना था। 1. हिप्पोकैम्पस मस्तिष्क में स्मृति स्मरण क्षेत्र, जो उसे इन 2 रैंक 0 मंत्रों को तुरंत समझने में सक्षम करेगा। बीप। संचारण प्रगति पर है। एआई चिप की यांत्रिक आवाज के जवाब के साथ लैलिन को लगा कि इन 2 मंत्रों को डालने की तकनीकों और प्रक्रियाओं के बारे में बहुत सारी यादें उसके दिमाग में उभर रही हैं। हर कदम बेहद परिचित सा लग रहा था। ऐसा लगता था मानो उन्होंने स्वयं इनका अनगिनत बार अभ्यास किया हो। इन 2 रैंक 0 मंत्रों का डेटा बाहर लाओ। एसिडिक एक्वा शॉट। रैंक 0 मंत्र। कास्टिक समय 3 सेकंड। प्रभावी दूरी 7 मीटर। उपभोग 2 आध्यात्मिक शक्ति 2 जादुई शक्ति। अम्रा का हाथ। रैंक 0 मंत्र। कास्टिक समय 4 सेकंड। प्रभावी दूरी 10 मीटर। उपभोग 2 आध्यात्मिक शक्ति 2 जादुई शक्ति। जादुई शक्ति शरीर के भीतर संग्रहित ऊर्जा कणों की मात्रा है। यह आध्यात्मिक शक्ति की ऊपरी सीमाओं द्वारा सीमित है। जादू करने के लिए किसी को न केवल अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करना होता है, बल्कि यह भी समझना होता है कि उसके शरीर के भीतर की जादुई शक्ति भी नष्ट हो जाएगी। लैलिन ने अपनी उत्तेजित भावनाओं को दबाते हुए कहा, एआई चिप, मेरी मंत्र निर्माण प्रक्रिया को विस्तार से रिकॉर्ड करो। पेंड्रा ग्रेगोंगर। लैलिन के मुंह से बायन भाषा का मंत्र निकलते ही उसके दाहिने हाथ के ऊपरी हिस्से में अचानक गहरे हरे रंग का तरल पदार्थ प्रकट हुआ। इसके बाहर लगातार सफ़ेद बुलबुले निकल रहे थे। चल दर। लैलिन ने अपने हाथ में ली हुई अम्लीय गेंद को फेंका और हरा तरल पदार्थ एक चाप में फैलकर चमड़े के कवच पहने हुए एक लक्ष्य पर गिरा। एस्टरिस्क सस्सी। एस्टरिस्क भौतिक लक्ष्य का क्षरण लगातार जारी था, क्योंकि वह लगातार घुल रहा था और भारी मात्रा में सफ़ेद धुआं निकल रहा था। उसी समय घ्राणेंद्रिय को चुभने वाली एक गंध चारों दिशाओं में फैल गई। कुछ ही सेकंड के बाद मानव लक्ष्य पूरी तरह से नष्ट हो गया तथा केवल एक जोड़ी सफ़ेद पैर ही शेष बचे। एआई चिप, शक्ति की डिग्री का अनुमान लगाओ। बीप। शक्ति की डिग्री 5। लैलिन ने दाहिनी ओर की स्क्रीन की ओर देखा। इस समय स्क्रीन पर शब्द बदल गए और एक नया रिकॉर्ड दिखाया गया। वर्गीकरण। जादुई संचारिक हमला। शक्ति की मात्रा 5। लक्ष्य को होने वाली क्षति गंभीर। एन। ऐसा लगता है कि एआई चिप और इस स्क्रीन का अनुमानित मान समान है, इसलिए मुझे भविष्य में यहां आने की आवश्यकता नहीं होगी। मैं एआई चिप की सहायता से अपने मंत्रों की शक्ति का अनुमान लगाने में सक्षम हो जाऊंगा। लैलिन ने अपना सिर हिलाया और दूसरे मंत्र का प्रयोग करना शुरू कर दिया। अम्रा का हाथ। लैलिन के मंत्रोच्चार के बाद एक काले रंग का हाथ अचानक लक्ष्य के नीचे प्रकट हुआ, जिसने स्टील का कवच पहना हुआ था। उसने लक्ष्य का गला जोर से पकड़ लिया और एक जोरदार आवाज के साथ लक्ष्य का सिर जमीन पर गिर गया। वर्गीकरण। ऊर्जा हमला। शक्ति की मात्रा 4। लक्ष्य को होने वाली क्षति गंभीर।